पास ना सिर्फ पॉलिटिकली भी इंडिया के लिए अच्छे व्यूज ही हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ ना इंडिया की लड़कियां ढूंढते हैं वहां पे, हमें नजर नहीं आती पाकिस्तान में, आपके कैमरामैन ढूंढ लेते हैं उसके बाद पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान जितना 16 घंटे का टाइम। तो क्या हाल है भाई सबके? आज सबने मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट देखा होगा। तो आज भाई सेकंड पॉडकास्ट है और इसमें जो मेरा गेस्ट है वो शायद आपके लिए सरप्राइज भी है एक। तो ये मेरा भाई है जोशुआ और ये पाकिस्तान से है। तो मैंने यही चीज़ सोची, मैंने कहा यार हम लोग इतने मीम्स देखते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, इतनी बातें पढ़ते हैं, तो मैंने कहा यार मैं ना मतलब किसी को बुलाता हूँ जो पाकिस्तान से हो, कि हम लोग टेबल पे बात करें और बहुत सारे मतलब कोई मीम्स डिस्कस करना, और हर बार की तरह कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले आप। जी भाई, मैं यश हूँ, आपको पता है जोश हूँ भाई, और मैं जिम में मिलते हैं। हाँ। हम लोग रोज वर्कआउट करते हैं साथ में, लाइक बहुत एंजॉय करते हैं। मैं कनाडा में स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर रायटसन यूनिवर्सिटी में मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ, और साथ ही साथ बस इस तरह लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, सीन है। भाई मैंने एकदम पोडियम सामने रख दिया कि कुछ बोलो। भाई एमी ऑकवर्ड कर रहे हो, कोई मत ना ऑकवर्ड कुछ नहीं है। तो भाई यही है कि मेरा जिम बड़ी भी है भाई, और हम लोग जिम में ही मिले थे। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा मैं पॉडकास्ट करता हूँ। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई मेरे पॉडकास्ट पे आओ। और मैंने कहा शायद ये ऐसी चीज है जो एक रियल फेस होगा ना, हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि यार इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है मुझे हॉट भी रहता है, मुझे डिस्कशंस में भी रहता है, मीम्स में भी रहता है, आपको हर जगह मिलेगा। तो मैंने कहा हम बात करेंगे तो शायद वो चीज ज्यादा ओपन हो। नहीं, आपके वहां से यहाँ तरफ आता है जी। यहाँ पे क्या, कौन सा शो की बात कर रहे थे अभी हम? वकार ज़का की। हाँ, वकार ज़का की। वहां से वकार ज़का की मीम चलती हैं, हमारे यहाँ से राखी सावंत की मीम्स चलती भाई हैं। मैं अभी भाई से यही बात कर रहा था जब मैं भाई से मिला। मैंने कहा भाई वकार ज़का के बारे में मुझे बताओ, क्योंकि साला उसकी इतनी मीम्स आ रही हैं आजकल, इतनी रील्स आती हैं, और भाई वो ऐसे ऐसे टास्क कराता है। मतलब भाई वो उसका पता नहीं ये सिंबल है, क्या सिंबल है वकार ज़का का? ये हाँ, वो भाई का ऐसे सिंबल है भाई, बहुत सख्त है वो। बहुत सख्त है वो बंदा। उसको वो ऐसा शख्स है जिसको आप डबल क्रॉस नहीं करना चाहते भाई। वो चीज तो मैंने देख ली। मतलब मैं कहूंगा भाई ओजी बंदा है वो भाई। उसके शो का नाम मेरे ख्याल से चैंपियंस है। हाँ। ठीक है, और उसका सिर्फ मकसद ये है, हाँ। लोगों की जिंदगी बर्बाद करना। मैंने एक वीडियो देखी उसकी, वो बच्चे को बुलाता है। हाँ। थोड़ा वो हेल्दी होता है। हाँ। उसको कहता है शर्ट उतारो, और उसको कहता है ऐसे खड़ा हो जा, फिर दूसरे को कहता है इसको पीछे रख के मार। और कहता है तेरे फेस पे रिएक्शन नहीं आएगा, मुड़ना नहीं, देखना, रिएक्शन नहीं देना। वो देख लेता है, कहता क्यों मुड़ा? हर बारी क्यों मुड़ा? सही बात है, वो कहता रहता क्यों मुड़ा। भाई उसको पता नहीं, अलग किस्म की चुल है उसको काम देख। और दूसरी तरफ मैं अगर राखी सावंत की बात करूं, भाई राखी सावंत की बात हम वो कर रहे थे। मैं आगे भाई को कह रहा था कि भाई वो तो एक जिंदा लाश है। वो तो एक जिंदा लाश है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई राखी सावंत ले लो, या फिर हमारा जितने ये आजकल चल रहे हैं उर्फी जावेद ले लो, और भाई ये इनकी शायद बातें हम आगे करेंगे वीडियो में और ज्यादा। लेकिन भाई इनका सबका मेरे ख्याल से बहुत ऊपर का लेवल हो चुका है जिसको हम अब टच नहीं कर सकते। और भाई बोले हम वापस आते हैं जरा जिम की बात पे आते हैं, जहाँ से शुरू किया था। भाई मैं कहूंगा मेरे एक तरह के ट्रेनर भी हैं। नहीं भाई, ट्रेनर तो कुछ नहीं है, साथ ही करते हैं हम लोग यूजुअली जिम में मिलते हैं, और जब जिम में बात करते हैं इस तरह, तो लाइक साथ में हम कभी कभी ट्राइसेप डिप्स कर रहे हैं, कभी बेंच प्रेस कर रहे हैं। भाई इस तरह चलता रहता है। तो भाई चीजें चलती रहती हैं, ऐसे बहुत सारी बात। साथ साथ जिम में नजारे देखते हैं। थोड़े बहुत नजारे देख लेते, थोड़े बहुत भाई वर्कआउट जैसे हम कर रहे हैं तो थोड़ी बार नजर घूमी, या फिर कोई सामने कर रहा है तो थोड़ा दिख जाता है। लेकिन भाई बाकी जिम भी हम लोग सिंसियरली करते हैं। जिम में बहुत कमिटमेंट है यार। स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा, अब जैसे आजकल यंगस्टर्स हैं, आप मुझे, मेरा सवाल है आपसे जी, आप बताओ लाइक लोग जिम किस लाइक सोच से जाते हैं, किस लाइक एस्थेटिक से जाते हैं ज़हन में रख के कि यार आज जिम जाऊंगा तो लाइक लोग मोस्टली सोचते हैं यार बॉडी बनाऊंगा, इस तरह करूंगा कि भाई मुझे लाइक ऑनेस्टली एक लड़कों को सिक्स पैक चाहिए, क्यों लड़कियां बटाना। बट लोग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, क्योंकि अगर आप सिर्फ सिक्स पैक्स के पीछे भागोगे तो आप मोस्टली अपने आप को दूसरी बॉडी के एरियाज में लैक कर जाते हो। ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लाइक लड़की अगर सिर्फ सिक्स पैक ही कर रहे हैं 6 दिन जिम में जाके, और कुछ मसल को टारगेट ही नहीं कर रहे, फिर उनकी हालत में क्या कहते हैं उसको, कौन सा जानवर होता है वो, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जब आएगा मैं बताऊंगा आपको। आप मुझे बताओ यार क्या लगेगा। आजकल तो मुझे समझ नहीं आता, लोग जिम में आते हैं, जैसे हम देखते हैं यार वहाँ पे, सही बात है, किसी के पास वेट उठाने की ताकत ही नहीं है।
भाई ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। और भाई ये बात तो आप फिर भी ये कह रहे हो कि पैक्स बनाने आते हैं, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, और जितने भी अगर कोई ट्रेनर है वीडियो देख रहा है वो इस बात से रिलेट करेंगे। भाई बंदे पता कैसे आते हैं आजकल, भाई मेरे पास 3 महीने हैं और मेरे घर में शादी है, ये 3 महीने मेरा रिश्ता होने वाला है, भाई मेरा ना वैलेंटाइंस डे आ रहा है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने मुझे ना पैक्स बनाने हैं। तो जो दिमाग में जो टारगेट होता है वो कहीं भी ये नहीं होता कि हाँ यार मुझे जिम जाना है कि मैं फिट हूँ या मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊं। उनका होता है कि ना मोर लाइक कि मुझे अपनी बस लुक्स ठीक करनी है, और जो मैं लड़की में इंटरेस्टेड हूँ या फिर मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ वो चीज बस मैं अचीव कर लूं और उसके बाद खत्म। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता कि यार इवन तो अगर तुमने किसी तरह 3 महीने में तुमने एप्स बना भी लिए, तुम वर्कआउट छोड़ दोगे वो चले जाएंगे फिर चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीज है, लैक ऑफ नॉलेज है, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई कमिंग बैक टू टॉपिक, मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना था जो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा है। भाई पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में बताओ, वो इतनी अच्छी क्यों होती है? भाई मैं बड़ा चुन के रखा आपने सवाल ये क्योंकि भाई इस चीज को मतलब मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। और भाई जितनी भी इंडियन ऑडियंस देख रही होगी, भाई कोई भी आप देख लो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, कुछ भी होता है, हाँ भाई हाईलाइट से ज्यादा सही लड़कियां ढूंढते हैं वहां पे, हमें नजर नहीं आती पाकिस्तान में, आपके कैमरामैन ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद वो उस वीडियो को भाई मीम्स में डाल देते हैं, और भाई जितने लौंडे होंगे ना वो साला सर्च करते हैं जाके कि मैं इस लड़की को ढूंढूं, ये कौन है कैसे है, उसके बाद उसके मीम्स बन जाते हैं। तो भाई ये मतलब इतनी सुंदर क्यों होती है, मुझे बताओ यार। मुझे ऐसे पता होता ना, इसका जवाब मुझे भी पता होता तो मेरे पास भी बनती होती। मैंने ना भाई को फंसा दिया है क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि भाई भी ऑन कैमरा नहीं बोल सकते बहुत सारी चीजें। देखो यार, पाकिस्तान में ये कहूंगा कि कंट्रीज दोनों में बहुत खूबसूरती है, ठीक है। बिल्कुल ब्रो। अब मेरी इतनी यहाँ पे लाइक इंडियन दोस्तें मैंने यहाँ पे बनाई है जिन पे लाइक क्रश आ जाता है, ठीक है। आप देखते हो यार बहुत खूबसूरत है, इंडियन लड़कियां भी बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। बचने के लिए नहीं कह रहा मैं, वैसे जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि हाँ इंडियन लड़कियां भी बहुत खूबसूरत होती है। बट पाकिस्तान में मुझे एक बात यहाँ पर आके पता लगी है, क्योंकि लाइक हम जब इंडिया में होते हैं या पाकिस्तान में होते हैं, हमें दूसरों को लाइक नहीं पता होता कि उनकी कंट्रीज में क्या चल रहा है। सही बात है यार। बट मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में लड़कियों का ना इट्स मोर लाइक वहाँ की लड़कियां थोड़ी कम टॉक्सिक होती हैं। यार ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, ना कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट वहाँ की लड़कियां थोड़ी कम टॉक्सिक होती हैं इस जरिए में कि वहां पर अब जैसे लाइक पाकिस्तान में कजन मैरिजेस होती हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी कजन है, ठीक है, आप उस लाइक आपकी कजन है ना, वो अगर प्यारी है, मुस्लिम लोगों में होता है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, अगर उसको अपनी कजन भी पसंद है ना तो वो शादी कर लेते हैं, उनको रिश्ता भेजने में कोई मसला नहीं होता। वहां पर लड़कियों से बात करना ना इतना मुश्किल नहीं है, आप किसी भी लड़की से जाके बात कर सकते हो। बट जब मैं यहाँ पे लड़कियों से बात करता हूँ, लाइक यहाँ पे लाइक स्पेसिफिकली आई वुडंट से इंडिया, लाइक कोई भी लड़की होगी, इवन तक कि पाकिस्तानी लड़की, उनसे बात करना बहुत मुश्किल है। लड़कों को अप्रोच करना मुश्किल है बेसिकली, क्योंकि वहां पर तो आपको पता है कि भाई आप कौन हो और लड़की कौन है। यहाँ पर ना उसको पता है आप कौन हो, बिल्कुल, क्योंकि आपका यहाँ पे लोग स्टेटस लेवल देखते हैं ना। भाई ये बात बिल्कुल नो डाउट आपने बिल्कुल ठीक कही है, और भाई इस पे एक रील भी करनी चाहिए कि यहाँ पे लोग स्टेटस लेवल देखते हैं। और यहाँ पे भी या कहीं भी देख लो, मतलब मैं ये चीज भी बोलूंगा, जो हम इंडियंस होते हैं ना, मतलब या इंडियंस पाकिस्तानी जितने देसी बंदे होते हैं यार, हम लोगों के ना खून में चीज होती है कि ना बंदे को प्रोफाइल करके फिर उससे बात करते हैं। और ये बात मैं किसी से कर रहा था, फिर मुझे ये चीज नोटिस हुई। आप वैसे किसी से बात करोगे, आप यहाँ पे किसी से बात करोगे जो नॉन इंडियन है, जो नॉन देसी है, नॉन पाकिस्तानी है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ना मतलब इंसान ना एक नॉर्मल उनका एक वे होता है कि हाँ मैं इस वे में किसी से बात करूंगा। हम लोगों के साथ क्या, हम लोग ना पहले प्रोफाइल करेंगे, या आपने चीज अपने पाकिस्तान में देखी होगी, हमने इंडिया में देखी है कि भाई कोई बंदा फाइनेंशियली इतना ठीक नहीं कर रहा है, कोई बंदा मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती, उससे बात भी उसी वे में करोगे। जैसे मतलब ये मैंने चीज बहुत ज्यादा देखी है। तो ये चीज जैसे आपने कहा अप्रोचेबल, जैसे आपने कहा भाई वहाँ पे लेवल पता है, सारी चीजें पता है, तो ये चीजें होती हैं कहीं ना कहीं। मैंने एक चीज देखी है कि कहीं ना कहीं हम देसी बंदे ना प्रोफाइलिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो ये नो डाउट एक चीज है। और दूसरा भाई मुझे अब ये एक बात बताओ कि मतलब आपने इंडियन लड़की करी है कोई भी अप्रोच में, जैसे आपने मुझे बताया, तो कोई गर्लफ्रेंड रही है आपकी इंडियन? आई वुडंट से कि इंडियन लड़की गर्लफ्रेंड रही है, बट एक लड़की थी। भाई खुल के बताओ मुझे आप सोच के बता रहे हो भाई? नहीं सोच के नहीं, ऑनेस्ट भाई बैठे हो अभी, ऑनेस्टली बताऊं। अब एक लड़की थी बांग्लादेश से, ठीक है, पहले साल में उसको यूनिवर्सिटी में मिला, तो मुझे वो अच्छी लगी, ठीक है, और मैंने उसको अप्रोच भी किया, काफी 3-4 महीने दोस्ती भी रही, बाहर डेट, लाइक आई वुडंट से मेरे लिए तो वो डेट्स थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ रात 12 बजे तक घूम रही है सड़कों पे, मैं तो डेट मान लूंगा उसको, अगर मैं और वो अकेले हैं।
उसके लिए अगर डेट्स नहीं थी तो वो उसके लिए थी, ठीक है, हाँ. जो भी है। देन हाँ, तो उसको लेके जाता रहा, खाना भी खिलाया, मूवीज पे भी ले गए, एट द एंड काट के चली गई मेरा। और मैं क्या कहूँ, अब यहाँ पर मैं कहूंगा आजकल की जनरेशन को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उनको सिचुएशनशिप चाहिए। सही बात है, ठीक है। अब जैसे हमारे लाइक, अगर मैं कहूंगा ना, मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं किसी भी लड़की से जाके बात करूंगा ना, वो रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रही, उसको वो बंदा चाहिए जो उसके साथ कोई 4 घंटे बिता ले, उसके बाद वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, बस इतनी सी बात। उसको 4 घंटे की बोर्डम खत्म करनी है अपनी, उसको ले आपके साथ जिंदगी नहीं बितानी। भाई ये बात भी देखो कहीं ना कहीं सच है। और मतलब भाई आप मेरे को बैक टू बैक रील का कंटेंट दे रहे हो तो मैं उस चीज के लिए बहुत खुश हूँ यार। मुझे ये, मैं अगर वायरल हो गया ना और लड़कियां मेरे पीछे आई, मुझे कैंसिल किया, तो मैंने आपको पकड़ना। मैं से थोड़ा शांत बैठा हूँ इस टॉपिक पे भाई, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा है, पर मैंने कहा यार थोड़ा सा अभी उसके ऊपर ही बनाऊंगा ऐसे एक और पॉडकास्ट में। लेकिन भाई आपकी बात भी सही है जो आप ये बात कह रहे हो कि मतलब सिचुएशनशिप, जैसे आपने कहा, कहीं ना कहीं देखो शॉर्ट टर्म ना रिलेशंस हो गए हैं आज के टाइम पे। मैं भी चीज फील करता हूँ, चाहे वो मेरा अपना रिलेशन किसी के साथ रहा हो या था या जैसे भी है, कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर आप एक बात कहो कि यार एक रिलेशन बनाना, उसमें आजकल कोई इंटरेस्टेड नहीं है। चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म है और हर वे में हो रहा है। जैसे आजकल हम कंटेंट में देखते हैं यार, आजकल ना रील्स होती है, मैं किसी की पता नहीं, किसी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, किसी की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने यही कहा कि आज के टाइम पे जैसे पहले लॉन्ग फॉर्मेट होते थे वीडियोस के किसी भी चीज के, आज के टाइम पे हर बंदे को रील चाहिए। मतलब आप 30 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हो ये चीज अच्छी है मेरे लिए, नहीं है, और उसके बाद स्वाइप। दूसरा ऑप्शंस इतने ज्यादा आ रहे हैं, मतलब कहीं भी मेरे हिसाब से कोई भी इंसान एडजस्ट करना नहीं चाहता। और वो मैं ये नहीं कि पर्टिकुलर लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों के साथ भी है, लेकिन एडजस्ट इन द वे नहीं करना चाहते। जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे कि यार आजकल अगर तुम देखोगे किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी का बंदे का 3 साल का रिलेशन है, 4 साल का रिलेशन है, 5 साल का रिलेशन है, आप ब्रेकअप सुनोगे, उनका रीजन सुनोगे ना, वो आपको लगेगा कि यार मतलब ठीक है तो वर्क हो सकता था। लेकिन वही है कि आज के टाइम पे हर किसी के पास ऑप्शंस इतने हैं, तो लोगों को मोड लाइक ये चाहिए कि ना ये बंदा मेरा टाइम फिल कर दे कि हाँ यार मैं 10 दिन तक खा लूँ, मैं 15 दिन खा लूँ। जैसे आपने मुझे कहा कि यार मैं ना जॉब पे जाती हूँ, शाम को मैं फ्री हूँ, आप किसी लड़के के साथ घूम रहे हो या फिर आप किसी को डेट कर रहे हो, मोड लाइक कि यार हाँ जो मेरा नाइट टाइम है, फिर मेरा जो टाइम है वो मेरा टाइम पास हो रहा है। तो ये चीजें हैं यार, नो डाउट मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा। अब इसमें ना मैं ये भी कहूंगा कि लड़कों की भी थोड़ी बहुत गलती है। बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लड़के ना, अब जैसे मेरी वहां पे क्या गलती थी कि आप स्ट्रेट अवे ऑनेस्ट हो लड़की के साथ कि भाई कि आप वैसी सिचुएशनशिप ढूंढ ही नहीं रहे भाई। ठीक है, आप अपना लॉन्डे सिंप है, एग्जैक्टली सही बोल दिया, सही बोल दिया आज के टाइम पे। और मेरे हिसाब से भाई यही सबसे बड़ा इशू है। मैं भाई इतने लड़कों को देखता हूँ अपनी इंस्टा फीड पे, अपने दोस्तों को, वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो पता है उनके बॉडी लैंग्वेज जो वो हरकतें करते हैं, वो चीख के पता है क्या कहती है, आओ और मेरा काट के जाओ। तो अब वो लड़के जो ये हरकतें कर रहे हैं कि आओ मेरा काट के जाओ, अच्छा उनका बात कर रहे हो नहीं आपको नहीं मैं कह रहा, लेकिन उस बात को भाई कोई नहीं फिर उन लोगों को नहीं बचा सकता। मैं आपको लिटरली आपके उसमें नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, मेरे दोस्त भी हैं कि हाँ भाई उनकी नई गर्लफ्रेंड बनी है, बंदी बनी है, और मैं ये नहीं भाई मैं भड़काता हूँ, कोई भाई गुस्सा हो जाए मेरे से, लेकिन भाई जैसे वो बात कर रहा है, जैसे वो चीजें कर रहा है, मैंने कहा ये कर रहा है भाई, थोड़ा सा बात भी कर रहे हो, रिलेशन आप रख रहे हो तो थोड़ा सा ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट रखो। तो यार ये चीज है कि ना सिंपिंग बहुत ज्यादा हो गई है, और भाई लॉन्डो को रियलाइज भी नहीं होता कि मैं सिंपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटी भी है भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बंदा ऐसा ही, सारी मेरी चीजें हैं। देखो, तो जहां पर अगर आप अपनी जरूरियात को, अब मैं थोड़ी सी उर्दू बोलूंगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल बोलो भाई। जब आप अपनी जरूरियात को, लड़की की, जब आप अपनी नीड्स को बेसिकली उसकी नीड्स से ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, हाँ, आप बेसिकली बन जाते हो, क्या कहते हैं उसको, सेल्फ ऑब्सेस्ड। हाँ, ठीक है, कि बंदे को बंदी की फिक्र ही नहीं है, उसको अपनी पड़ी है, और बंदी को उसने सिर्फ टाइम पास के लिए रखा। जब आप बंदी की नीड्स को अपने ऊपर कर देते हो तो आप सिम बन जाते हो। बिल्कुल, आपको बेसिकली बैलेंस फाइंड करना है, जहां पर आप उसको भी आप प्रायोरिटाइज करो, वो भी आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा दे रही है। ठीक है, वो लड़की, क्योंकि वो भी इमोशनली ओपन हो रही है आपके पास, आप भी इमोशनली ओपन हो रहे हो, पर आप दोनों को चाहिए कि आप एक दूसरे को रियलाइज करो कि भाई मेरा टाइम जो है वो भी मैंने उसको देना है। ठीक है, और उसने अपना टाइम अपने पास भी रखना है, उसको अपनी भी पर्सनल हेल्थ देखनी है। बिल्कुल, क्योंकि लड़के आजकल क्या करते हैं, अब ये मेरी गंदी एक हैबिट थी। ठीक है, जब मैं यहाँ कनाडा आया 2021 में, तो मेरी गर्लफ्रेंड थी पाकिस्तान के अंदर,
पाकिस्तान जितना 16 घंटे का टाइम डिफरेंस है, ठीक है, और वो पूरी रात जागती थी मेरे से बात करने के लिए, बिल्कुल, और मैं पूरी रात जागता था कभी उससे बात करने के लिए। अब वो लॉन्ग डिस्टेंस में मैं उसको रोक रहा था और वो मुझे रोक रही थी। अब जैसे कई लौंडे आते हैं यार यहाँ पर, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस करके, एंड आई होप तुम्हारे लिए वो काम करे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का भी लाइक दिल टूटे या कुछ। सही बात है यार, ये तो कोई भी नहीं चाहता। हाँ, बट लाइक टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर टू बोथ ऑफ देम, भाई वो उसको छोड़ दो, क्योंकि अब आप उस दुनिया में आ गए हो जहां पर आपकी दुनिया, यहाँ पर आके आप मुझे बताओ, आपके फ्रेंड्स जो है लाइक इंडिया में, आपकी लाइफस्टाइल और आपका जो पूरा 24 घंटे का जो टाइम स्पेयर है कितना बदल गया भाई। ये बात मैं बिल्कुल आपकी सही कहूंगा, क्योंकि देखो मैंने मतलब आप तो एक बात कह रहे हो, ये नहीं मैं आपको एग्री करने के लिए कह रहा हूँ भाई। मेरा खुद का भी रिलेशन रहा स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग डिस्टेंस था, और ये चीजें होती हैं कि कोई भी इंसान आता है जब इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी आ रहा है तो कहीं ना कहीं बैक होम पे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि देखो नहीं चलता, लेकिन मतलब वही रीजन है कि सामने वाला ना आपकी सिचुएशन को रिलेट नहीं कर सकता। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भाई, उसका सालों का रिलेशन था, और उसके साथ भी हुआ कि पीछे भी वो आया और उसका आते ही ब्रेकअप हो गया। अब मैंने जो समझाया, मैंने कहा भाई चल 7-8 साल का तेरा रिलेशन रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा तू भी पेशेंस रख ले, उसे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन उसने मेरे को थोड़ा बताया भाई, उसने मेरे को चैट दिखाई, मतलब ये नहीं मैंने चैट उसकी पढ़ी, लेकिन हाँ उसने मेरे को सिचुएशन बताई। तो यार यही है कि वो ट्राई कर रहा है बताने का। अच्छा, मैंने उस लड़की के एंगल से सोचा, सामने वाले के, मुझे वो भी गलत नहीं लगी, क्योंकि वही आपके वाली बात है ना, एक कल्चरल गैप आ गया, एक टाइम का डिफरेंस आ गया, और पता है इंसान उस चीज को फील भी नहीं कर सकता। इंसान पता है बोलता है, कहता भाई पूरा दिन है, तू कॉलेज गया, ठीक है, तेरे पास 4 घंटे थे, तेरे को 10 मिनट फोन का टाइम नहीं मिला। भाई कई बार नहीं मिलता, ठीक है, आप यहाँ पे होते हो, स्टूडेंट लाइफ में आते हो भाई, आपको 10 चीजें देखनी पड़ती हैं ना, आपके पास घर है, ठीक है भाई, घर का आपको खुद देखना है, आपको अपना सर्कल खुद बनाना है, उसके बाद ये आप स्टडी पे जा रहे हो, फिर आपको जॉब का देखना है, अपने फाइनेंसेस देखने, 100 चीजें होती हैं। तो मेरा भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ये रहा है कि यार नहीं चलता, और भाई बाकी जिसका चल रहा है सक्सेसफुली भाई, उसको तो मैं यही कहूंगा कि भाई आपको सैल्यूट है। लेकिन वैसे इन जनरल ये बात सही है कि नहीं रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म डिस्टेंस इतने चल पाते, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस भाई ये पीते रहो आप साथ साथ भाई ये कैन तो ब्रिस्क की है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये बात मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप गेस करना इसके अंदर बस। ठीक है, बात जो यहाँ की रिलेशनशिप्स की है ना, हाँ, जो लोग यहाँ पे करंट है अभी, हाँ, बैक टू सिचुएशन। अब जो लड़का भी है ना, हाँ, उसको भी टाइम पास करना है लड़की से, क्यों करना है, क्योंकि उसको लोगों को शो ऑफ करना है। हाँ, उसको, अब मैं अपनी लाइक मेरे दोस्त हैं काफी, ठीक है, नो डाउट उनके पास अच्छी जॉब्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ चल रही, बंदी कुछ भी नहीं। लाइक अब आप सोचो, आपके पास जॉब भी है, आप पढ़ भी रहे हो, आपके पास घर भी है, आपको क्या चाहिए, रोते किस बात से, बंदी नहीं है। अब बंदी जब आ जाती है, बंदी करनी क्या है, बंदी को डेट पे लेके जाना है, बंदी फिर रोते हैं कि भाई टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी करने का। एट दी एंड यहाँ पर लोगों को सिर्फ ये लगता है कि घास दूसरी तरफ ज्यादा ग्रीन है। भाई ये बात तो है ही, खैर सही हर सिचुएशन में लगता है। बात तो जो बहन से बड़े बूढ़े हैं वही बोल रहे हैं भाई, वो शादी के लिए भी ये चीजें बोलते हैं कि भाई जो करता है वो भी इतना खुश नहीं है, जो नहीं करता वो भी इतना खुश नहीं है। तो भाई ये सारी चीजें नो डाउट हैं। अच्छा भाई आप मुझे बताओ, जैसे हम ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे भाई थोड़ा सा, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो यही कहा कि भाई स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं। मैंने भाई से यही कहा, मैंने कहा कोई क्वेश्चन है मन में, तो भाई ने कहा कि नहीं यार क्वेश्चन, मतलब उनके मन में बहुत सारे थे। मैंने कहा इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, कह रहे भाई बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा मुझे अभी मत बताओ, कैमरे के आगे ही पूछना। मैंने कहा भाई वो चीज नेचुरल लगेगी। और भाई मेरे मन में भी जो क्वेश्चन थे मैंने यही कहा, मैंने भाई को बताया ही नहीं कुछ भी कि मैंने पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि वही फिर रिएक्शन आता है, बंदा मन में सोच लेता है आंसर को। तो उसमें भाई बहुत ज्यादा अनस्क्रिप्टेड रहेगी। और दूसरा भाई नॉन पॉलिटिकल रहेगी भाई ये, क्योंकि पॉलिटिकल भाई मेरे को शायद भाई बहुत सारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं यार। देखो मेरे पास ना सिर्फ पॉलिटिकली भी इंडिया के लिए अच्छे व्यूज ही हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ ना इंडिया की ग्रोथ को, ठीक है, अगर आप दूसरी सबसे बड़ी ग्रोइंग कंट्री हो, ठीक है, आपने कुछ तो सही किया है, ठीक है, आपकी पॉलिटिकली भी आपकी जितनी भी गवर्नमेंट है अभी, ठीक है, मोदी जी हैं, मोदी सरकार, ठीक है, आई हैव गुड व्यूज फॉर ऑल ऑफ देम। लाइक आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो ना, आप अपनी कंट्री को ग्रो कर रहे हो। वेयरएज मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, ऑनेस्टली मुझे अपनी कंट्री के से बहुत प्यार है, ठीक है, और बुरा भी फील होता है कि यार जो हो रहे हैं हालात उनके लिए, बट एट द एंड मैं लाइक हम सब मिलकर दुआ ही कर सकते हैं ना उनके लिए। सही बात है, ठीक है,
हाँ तो पॉलिटिकल तो हम बात करेंगे बात आगे बढ़ाते हैं। तो भाई इस चीज के लिए वैसे थैंक यू मेरे व्यूअर्स की साइड से भी जो आपने बातें बोली हैं। और तो भाई पाकिस्तान के बारे में मेरे भी जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के मतलब उनको भी हम पूछते हैं। पूछो। भाई वो रेडी है बिल्कुल, उसने कहा पूछो पूछो पूछो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे मतलब मैं स्टार्टिंग में जैसे आपने ग्रोथ के लिए सारी चीजें कही, तो भाई पाकिस्तान में जैसे मीडिया में जैसे कुछ चीजें होती हैं इतनी ज्यादा नहीं दिखाते, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं भी कल मीडिया में देख रहा था कि थोड़ा सा वो शायद इमरान खान को वो पुलिस में लेके, तो वो थोड़ा सा जो व्यूअर्स है मतलब वैसे नॉन पॉलिटिकल है लेकिन फिर भी थोड़ी सी रेफरेंस के लिए बताओ कि वो क्या चल रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ सिंपली दो चीजें हैं, ठीक है। कंट्री हमारी इस टाइम है, टू बी ऑनेस्ट कोई कहना नहीं चाहता पर है डिवाइडेड है इस टाइम। डिवाइडेड इस तरह है कि आर्मी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। अब आप पार्लियामेंट हाउस में खड़े होके अगर आप बोल नहीं सकते कुछ भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आपके पास और आपको पुलिस आके अरेस्ट कर सकती है, क्या फायदा? आप डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे। सही बात है भाई, ठीक है। आप यही बता सकते हो कि आप डेमोक्रेसी में नहीं हो, ठीक है। इमरान खान, आई वुड से नोबडी इज अ गुड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। क्यों? बिकॉज सबके फ्लॉज होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इमरान खान कई जगह पे गलत भी है पर कई जगह पे बहुत सही भी है, ठीक है। उसने हमारी कंट्री के लिए जो पिछले 5 सालों में किया ना, आई वुड से किसी हमारे चोर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं आगे किया होगा, ठीक है। उनके दादाओं ने नहीं कभी किया होगा जितना उसे एक इंसान ने किया, ठीक है। एंड सेकेंडली हमारी जो आर्मी है ना, उनको रियलाइज करना चाहिए। अब पता नहीं मेरे साथ आगे यहाँ पे क्या हो ना इतना तो कुछ नहीं है, सिंपल बात कर रहे हैं। नहीं वैसे कैंसिल मुझे पाकिस्तान में पता नहीं क्या कहेंगे, जो भी है, लाइक मेरे दोस्त तो मेरे साथ एग्री करेंगे। उनको चाहिए कि वो सरहद को प्रोटेक्ट करें, बिल्कुल। बाकी जो कंट्री को रन करने की बात है ना, वो गवर्नमेंट पे छोड़े, बिल्कुल, ठीक है। आप हमारी अगर कंट्री इलेक्शन मांग रही है, आप इलेक्शन क्यों नहीं दे सकते? आप बेसिक तो वैसे भाई हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते हैं? होते हैं, बट लाइक 5 साल तक पहुंचने नहीं देते किसी को। आप 5 साल से पहले ही प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से उतार देते हो। अच्छा, इमरान खान की भी सरकार गिर गई थी, अभी मैंने देखा वो 3 साल में 2.5 साल में कुछ हुआ है, तो उसका वो क्या रीजन है? वो उसके अपने उससे गई है या फिर मिलिट्री ने टेक ओवर करी है वो चीज? अगेन यहाँ पर हमारे कंट्री में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को लाने वाले और गिराने वाले दोनों मिलिट्री होते हैं। हाँ, ये चीज मैंने भी सुनी है। ठीक है। अब जब तक इमरान खान उनकी फेवर में बात कर रहा था, तब तक उसको उन्होंने प्रमोट किया। अब जब वो उसको नहीं कर रहे, हाँ, तो वो उसको गिरा रहे। एट द एंड मैं तो यही, मेरी तो फिर मैं यही कहूँ कि दुआ ही है, हाँ, कि मेरी कंट्री लाइक थोड़ी सी ग्रोथ करे, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है। अब जैसे मैं इंडिया को देखता हूँ ना, मैंने जैसे बोला, नो डाउट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, ठीक है। आईटी के अंदर वैसे भी आपका जो टेलीकम्युनिकेशन और जितने काफ़ी सेक्टर्स हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ इस बारे में, तो बहुत इंडिया में बहुत ग्रोथ है, लाइक स्पेशली इन आईटी तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं वही कहूँगा कि अगर इंडिया ग्रो कर सकता है, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस एक साथ ली है, बिल्कुल। आप लोगों ने कहाँ पे सही किया और हमने कहाँ पे गलत किया, हम उससे ही सीख सकते हैं ना। बिल्कुल। और गलती करके इंसान सही कर सकता है, दोबारा गलत तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप गिर सकते हो, गिरा हुआ इंसान को कितना गिराओगे, ठीक है, और वो गिर के खड़ा ही हो सकता है ना। हाँ, सही बात। तो आई थिंक सो अगर ये मसला हल होता है, इसके आगे आई थिंक सो पाकिस्तान के पास है चांसेस ग्रो करने के। नहीं भाई, हम लोग भी देखो यही मतलब दुआ करेंगे और यही हम लोग करेंगे प्रे कि यार चीजें अच्छी रहें। मतलब मैं सिचुएशन पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, ये नहीं कि कंट्रोवर्शियल है, मुझे बहुत ज्यादा सिचुएशन का नहीं पता, क्योंकि मीडिया में जो चीज दिखाते हैं वो आपके वाली बात है, वो एक अलग एंगल से दिखाते हैं किसी भी। एक ये बात भी है, पाकिस्तान के अंदर मीडिया भी सैचुरेटेड हो चुका है। अब जो फ्रीडम, हर कंट्री जो भाई सही बात है, अब इंडिया की बात सही बात 100% सच है भाई। अब भाई मैं फिर भाई कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन इंडिया में भी बहुत ज्यादा, अब भाई मैं ये बात अपने पे रख के नहीं कहूंगा क्योंकि भाई मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आ रहा, लेकिन भाई बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया का मीडिया भी ना एक मतलब एक ही तरफ की बात करता है, या फिर अब वो कंट्रोल में आ चुका है गवर्नमेंट के। तो वो जो एक फ्री स्पीच होती है वो चीज नहीं है। तो जो चीज गवर्नमेंट दिखाना चाहती है वही चीज कहीं ना कहीं दिखती है। तो यार ये चीज पता है बहुत ज्यादा हो रही है, और मैं कहूंगा हर कंट्री में अगर आप वेस्टर्न साइड देखोगे तो उनका कंट्रोल है मीडिया पे, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखोगे तो यार ये चीजें हैं। नो डाउट आई डोंट ट्रस्ट मीडिया आउटलेट्स इस वजह से, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे रील की, उसमें दिखाते हैं कि एक न्यूज चैनल है, पता नहीं कौन सा नाम नहीं मुझे याद, वो एक न्यूज पढ़ रहा है और वही न्यूज जो एंकर दे रहा है वर्ड टू वर्ड उनका राइवल न्यूज चैनल पढ़ा है, वही न्यूज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। हाँ, फिर तीसरा एक चैनल है, वो भी वही न्यूज वर्ड टू वर्ड वही पढ़ रहा है। फिर चौथा
इस तरह कोई 20 चैनल्स सेम न्यूज दे रहे हैं, वर्ड टू वर्ड सेम, तो आप कभी सोचो कि न्यूज भी आपको जो मिल रही है अभी दुनिया की, क्या वो भी सच है कि नहीं है? भाई आज के टाइम पे तो मैं यही कह रहा हूँ, कोई बंदा ट्रस्ट नहीं करता। देखो भाई, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ देसी भाषा में, भाई न्यूज का पता है क्या हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही बात है, ठीक है भाई, जिसकी सरकार है न्यूज उसी की बात करती है। और आप देखो, अगर कोई ऐसा न्यूज रिपोर्टर है, कोई भी ऐसा एंकर है, कोई भी ऐसा चैनल है जो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हाँ हम एक फ्री स्पीच दें, उनके भाई कोई ना कोई उनके ऊपर केस पड़ जाता है। भाई अभी इमरान खान के रिलेटेड ही ना हमारे एक न्यूज एंकर है, बहुत फेमस न्यूज एंकर है, अभी कल ही अरेस्ट हुए वो, ठीक है, तो वो भी उन्होंने फ्रीडम ऑफ लाइक इसी पे बात की है सिर्फ उन्होंने, और वो अरेस्ट हो चुके हैं। क्या फायदा आपका डेमोक्रेसी का जब आप इस तरह कर रहे हो? आप सीधा सीधा बताओ, आप नहीं हो डेमोक्रेसी में। नहीं, सही बात है, ठीक है। तो ब्रो हम लोग भी ये प्रे करते हो, जैसे मैं देखता हूँ यार, पहले टाइम अलग था कि क्योंकि मेरे हिसाब से लोग इतना कनेक्टेड नहीं थे, तो कहीं ना कहीं एक हेट को फैलाना या फिर हेट को बनाए रखना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इजी था। लेकिन आज के टाइम पे मैं देखता हूँ लोग मिलते हैं, और मैं शायद पहला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दोस्त हैं इंडिया से या कोई पाकिस्तान से, अलग अलग कंट्रीज से हैं, अच्छे सारे दोस्त हैं। तो यही है कि टाइम अब वो सेम नहीं है, तो नो डाउट ब्रो बहुत सारे लोग हैं वो भी मतलब मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट रखा। मैंने कहा यार मैं बात करूंगा लाइव, तो ये है ब्रो। और मेरे व्यूअर्स की तरफ से, हर किसी की तरफ से यार, हम लोग भी यही प्रे करते हैं कि चीजें अच्छी चलती रहें, क्योंकि पता है ये बात को आप मानो या नहीं मानो कि अगर आपका नेबर है ना, वो भी ग्रो कर रहा है या वो भी ठीक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी रहती है। क्योंकि आप इस चीज को देखो कि मान लो आपके अगर कोई नेबर कंट्री है या कोई भी है, मतलब इंडिया के उसमें कहूँ कि आप पाकिस्तान में और इंडिया में कोई ऐसी चीजें चल रही हैं कि मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है, किसी भी वे में कोई चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ना उसका इफेक्ट आता है। तो हर इंसान चाहता है कि यार चीजें अच्छी चलती रहे, स्मूथ चलती रहे। ये बात भी है। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर आप जब आते हो ना, हमारे जो हमारी कम्युनिटी की टर्म है, हम तो सब कनाडा में हम सब पंजाबी हो, गुजराती हो, लाहौरी हो, बिल्कुल सिंधी हो, कोई भी हो, हम सब एक दूसरे को देसी कहते हैं। बिल्कुल, हाँ भाई देसी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम सब देसी हैं। हाँ, आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से हो, आप सब देसी हो यहाँ पर। और मुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पर बेशक ईद हो रही हो, तो मेरे सारे, अब मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मेरे इंडियन दोस्त भी हैं, हम ईद मनाने चले, बिल्कुल ठीक है, मजा आता है। पिछले दिनों दिवाली आई, दिवाली पे मेरे दोस्त थे, हम सब डिनर करने गए, तो लाइक मजा आता है, बिल्कुल। अब मैं वही सोचता हूँ, अब सोचो अगर ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान और इन सब कंट्रीज को ना अलग करके गया भाई मैं ना लिटरली मेरे मन में क्वेश्चन आया था, मैं आपसे पूछने वाला था कि यार कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोगों को अलग नहीं होना चाहिए था, इंडिया पाकिस्तान जितनी भी और जो कंट्रीज हुई हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन भी था आपसे, तो आपने उसका अल्टीमेट क्रिकेट टीम, मैं कहता हूं अल्टीमेट क्रिकेट टीम, इंग्लैंड को छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ो, अल्टीमेट क्रिकेट टीम खत्म कर देना भाई। नो डाउट मैं ये चीज देखता हूँ कि अगर आप कलेक्टिवली देखोगे दोनों साइड की, जैसे मैं पाकिस्तान की साइड देखता हूँ, मैं देखो सिंगर्स बहुत आते हैं, सिंगर्स बहुत चलते हैं, तो अगर आप एक एज अ होल कंट्री आप इस टैलेंट को देखते हैं, इन चीज को देखते हो, तो नो डाउट यार जो पावर है मेरे ख्याल से वो 10x होती है, 20x होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है भाई। यू नो व्हाट दे से, लाइक एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते। सही बात है, सही बात। और दूसरा आपने जो बात कही है ये भी बिल्कुल मतलब सही कही, जो आपने इसके बारे में मुझे बताया अभी कि यहाँ पे देसी बोलते हैं जो टर्म होती है, भाई बिल्कुल सही है। पता है यहाँ पे मतलब मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन करते ही नहीं है, और भाई इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। कोई बंदा पूछता, जब मैं भाई से भी मिला, और शायद मैं आपको बताता नहीं कि ये पाकिस्तान से है, कोई अगर बंदा पाकिस्तान से देख रहा है वो नहीं बताते इंडिया से, तो भाई इतना पता भी नहीं चलता। तो यार वैसे ही बोलने का तरीका है, वही सेम सारी चीजें हैं। अगर आप किसी कमरे में हो ना और आपको कोई देसी नजर आ जाता है, आप लाइक 100 गोरा भी है ना वहां पे, आप उस देसी को पहचान के दूर से कह लोगे, समझ आ जाती है अपना भाई है यहाँ। हाँ, ये चीज पता लग जाती है, ब्रदरहुड नजर आ जाता है ना कि हमारा भाई है यहाँ पे। तो भाई ये जैसे हमारी बात हो गई, मुझे यार एक मेरे मन में क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कोई ये नहीं कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपसे बातें पूछ रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन है कि भाई मुझे ना खाने पीने का बताओ। हाँ। जैसे ना वैसे तो लोग बोलते हैं कि हमारा सारा खाना पीना सेम है, सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे मैं चीजें देखता हूँ, एक मैंने उसके बारे में सुना है हलीम होती है, शायद व्यूअर्स में किसी को पता हो या नहीं पता, भाई वो क्या होता है, मतलब मुझे खाने का बताओ यार, क्या डिफरेंस है। देखो मैं आपको बात कहूँ, नो डाउट खाने का आई वुड से फ्लेवर डिफरेंस है, फ्लेवर डिफरेंस नहीं भी है। अगर मैं बताऊँ ना सब्जी के मामले में, भाई मैंने आज से ज्यादा इतनी अच्छी सब्जी मैंने आज तक नहीं खाई जितनी मैंने लाइक इंडियन सब्जी खाई होगी, ठीक है। जिस तरह भिंडी बनती, भिंडी मेरी फेवरेट है, लाइक भिंडी बन जाती है, आलू बना लेते हो। मेरा एक दोस्त है गुजराती, उसने मुझे
15 तरीके से अंडा बनाना सिखाया है। 15 तरीके से। मुझे सिर्फ फ्राई अंडा करना आता है, ठीक है, उसने मुझे 15 तरीके से डिफरेंट तरीके से अंडा बनाना सिखाया। और वो फ्लेवर तो है उधर भी, ठीक है। हमारे पास आप हलीम की बात करो, हलीम बेसिकली है 7-8 दालें मिक्स करके बनती है, लाइक बहुत अच्छी। और मोस्टली ब्रेकफास्ट में एंजॉय करते हैं। और तो पसंद है आपको भाई? मुझे मेरी बचपन की यादें आती हैं। मैं बना के टेंशन नहीं ले आएंगे, अगली पॉडकास्ट पे ले आएंगे, इधर सबको दिखाएंगे। तो वो इस तरह दालों को मिक्स करके बनती है, ठीक है। अब अगर मैं नॉन वेज की बात करूं, ठीक है, नॉन वेज में नो डाउट आई वुड से हमारे पास टेस्ट ज्यादा है। नहीं भाई, ये कहने का आपको राइट है भी, क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, भाई मैं तो नॉनवेज नहीं खाता पर्सनली, लेकिन जो बंदे इंडिया में हैं नॉनवेज खाते हैं, भाई देखो ये चीजें हैं कि ना कहीं ना कहीं पुरानी दिल्ली में मिलता है हमारे यहाँ, और वो ना पुरानी ही दुकानें हैं वहाँ पे, क्योंकि पुरानी दिल्ली बिल्कुल लाल किले के सामने, जहाँ पे मुगल एम्पायर था, जो चीजें थी। तो ये चीजें तो भाई मेरे हिसाब से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। वो भी ये बोलते हैं कि यार कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स की शॉप होती है ना नॉनवेज में, वो मतलब उसका टेस्ट अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। तो यार ये चीजें हैं। बातों क्या है, नॉनवेज मामले में ना, अब जैसे आप पुरानी दिल्ली बोल रहे हो ना, हमारे पास लाहौर में है शाही किला, ठीक है, और उसके पास है दिल्ली गेट, वहां की हलीम और वहां की चांपे, ठीक है। अब चाप चलती है वहां पे भी? हाँ जी, वही सब कुछ चलता है भाई, इस तरह मजा आता है, ठीक है। अब मैंने ट्राई किए हुए इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे। अब मुझे मेरे ख्याल से पर्सनली मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ पर कोई ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट नहीं है। कनाडा बहुत कम है, सही बात है तो बहुत कम है। अगर जो है भी है, जो मजा भी आता है खाने का, वो भी थोड़ा बहुत इसी तरह के मेलो डाउन करते हैं, क्योंकि गोरे भी खाते हैं यहाँ भाई। वो ये काम चलाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ के कस्टमर्स जरा सी स्पाइस लेवल ज्यादा हुआ, उनका कुछ काम खराब, वो कंप्लेन कर देते, ठीक है। और वो सबको केटर तो कर नहीं सकते, सही बात है। पर जो वहां की बात और इंडिया की बात है ना, यही कहूंगा कि वहां का स्पाइस लेवल और वो जो आता ना एक दफा तीखापन डाल के हाय मिर्ची, वो। पर एक बात मुझे इंडियन खाने की पूछनी है भाई यार, हमारे वहां पे ना मैंने कभी मोमोज नहीं खाए। अच्छा, मोमोज नहीं खाए? मोमोज कभी पाकिस्तान में खाया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने अगर आके खाया ना मोमोज, वो चाइनीज डम्पलिंग वाले खाए, ठीक है। मुझे ट्राई करने हैं, मुझे वो लाइक इंडियन यूट्यूब चैनल में दिखाते थे ना, भाई कहाँ जा रहे हो बच्चे, कहाँ क्या खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। मुझे मोमोज के बारे में बताओ भाई। मोमोज के बारे में बताता हूँ। देखो मोमोज भाई सबसे पहले तो ना अभी बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं हमारे यहाँ भी, बहुत ज्यादा पहले से नहीं थे। और ये बात होगी मेरे ख्याल से जब मैं था 7th क्लास में, अब मैं 7th क्लास में था भाई 2011 में, तो भाई 12-13 साल से मोमोज आए हैं भाई। मोमोज का देखो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा आपको ट्राई करने चाहिए, और भाई मैं आपको करवाता भी हूँ ट्राई। मुझे यहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट पता है, नेपाली रेस्टोरेंट, उनके मोमोज अच्छे हैं, मोर लाइक मतलब जैसे इंडिया में जो टेस्ट मिलता है काइंड ऑफ वो। चाइनीज डम्पलिंग हो गई, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है टेस्ट में, अभी उनके बनाने का ना तरीका ही अलग है, उनकी लेयर पतली होती है, शेप पतली होती है। भाई मोमोज का ये है, मैं तो ये कहूंगा ट्राई करो भाई, कुछ नहीं होता। मोमोज में क्या है कि ना मोर लाइक कि आपने एक मतलब जैसे मैदा का वो है, और उसके अंदर आपने फिलिंग कर दी कोई भी, ठीक है, उसके बाद आप उसे स्टीम कर दो, अब वो स्टीम को बोलते हैं। तो अब भाई वो मेनली मतलब चाइनीज भी नहीं है, तिब्बती फूड में भी आता है, और नेपाली लोग भी बहुत ज्यादा खाते हैं उस चीज को। यार इसकी मीम भी थी, कोको भाया चटनी देना यार वो तो बहुत चलती है कोको भाया भाई मेरे दोस्त हैं, ठीक है, हम लोग एक दूसरे को लाइक, जब ये मीम आई ना, हम एक लाइक अब मैं लड़कों को कह रहा हूँ, अपने देसी लोगों को, कोको भाया तो भाई मोमोज आपने नहीं खाए मतलब, या फिर ये है कि जब मैं आया उसके बाद वो ट्रेंड में आए हैं, फिर क्या चीज है? मुझे पहले का पता था पाकिस्तान में मोमोज होते हैं। अच्छा, होता है ना कि लाइक ऑथेंटिक टेस्ट वाला जो होता है साहब। मैंने ट्राई किए, चाइना टाउन गया, नजर आए यार, वो तो मैं भी नहीं खाता भाई, वो उनका टेस्ट बहुत ज्यादा अलग होता है वो डम्पलिंग का। तो यार मुझे ऑनेस्टली पहले ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा, मुझे उल्टी आ गई थी। हाँ, वो भाई नहीं अच्छा लगता, मैंने नहीं कभी खाया। लेकिन यहाँ पे है देसी रेस्टोरेंट कुछ जो बनाते हैं मोमोज, खिलाऊंगा मैं आपको कभी। सही है। और मैंने पीछे मंगाए थे ग्रेवी मोमोज, बहुत सारे तरह के मोमोज आते हैं, चिकन मोमोज भी आते होंगे आपके लिए, तो भाई खिलाते हैं आपको। और भाई मुझे ये बताओ कि आपके और मन में क्या क्वेश्चंस हैं, और भाई दूसरा मुझे ये बताओ, मतलब मैं ये चीजें मेरे व्यूअर्स के मन में डेफिनेटली क्वेश्चन होगा, और मैंने नहीं पूछा तो भाई ये होगा कि तूने बात भी कर लिया, लेकिन जो तूने वो क्वेश्चन नहीं पूछा। तो भाई मुझे ये बताओ कि बेसिकली इन जनरल मतलब इंडियंस को लेके वैसे लेकर एक क्या थिंकिंग होती है, मतलब थिंकिंग इन द वे, मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलूं, क्योंकि कोई भी इंसान इतना थॉट नहीं देता, लेकिन इन जनरल जैसे हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं कि हाँ यार ये बंदा ऐसे फला, एक स्टीरियोटाइप होता है, तो बेसिकली मतलब किस वे में देखते हैं चीजों को, या आप भी मिलते हो, या क्या एक इमेज होती है?
यार टफ क्वेश्चन पूछ लिया। भाई देख मेरे ना यहाँ पर पाकिस्तानी से ज्यादा इंडियन दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे पकड़ लेना है। नहीं भाई फ्री बताओ, आप आराम से बताओ ये बात। यार देखो मैं ना थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड हूँ इस मामले में, ठीक है, तो मुझे लोगों से बात करने में मसला नहीं होता, और अगर मैं बात करता भी ना तो मेरा यही सोच के करता हूँ कि यार ये दूसरा शख्स भी इंसान है और लाइक इनके भी थॉट्स हैं। सही बात है यार। मुझे ना इंडियन लोगों को देख के सबसे पहले यही मजा आता है कि यार ये जरा शुगली लोग हैं। शुगली मतलब कि इन टर्म लाइक पाकिस्तानी टर्म है ये, शुगली हो गया फनी, या फिर जिन्होंने एंजॉय करना है, ठीक है, जिनको पार्टी आती है। ये पाकिस्तान में तो अल्कोहल वगैरह नहीं चलता, सीन वो नहीं है, ठीक है। अच्छा लिकर बिल्कुल नहीं चलता वहाँ पे? चलता है लेकिन ब्लैक में तो वैसे ओपन तो नहीं है ना, क्योंकि ओपन नहीं है, ठीक है। जो लाइक जो सेल भी करते हैं ना वो क्रिश्चियन लोगों के पास परमिट्स होते हैं, मुस्लिम लोग सेल नहीं कर सकते वहाँ। तो लाइक मैं जब यहाँ पे पहला आया ना तो मेरे जब इंडियन दोस्तों को देखा मैंने कहा यार इंडियन भी अपने जैसे दिखते हैं, वो बड़ी खास बात नहीं है यार इंडियन। लाइक आप मूवीज में देखते हो भाई रणबीर कपूर, ठीक है, फिर क्या नाम है, वरुण धवन, सिद्धार्थ, अब ऐसे इंडियंस तो मुझे आज तक नहीं नजर आए भाई। वो तो यार भाई वो भी ऐसे ही होते हैं, उनका क्या है अब तुम फेस पे भाई तुम्हारे 10 मेकअप आर्टिस्ट हैं, उसके बाद भाई लाइट आ रही है, 100 चीजें आ रही हैं, तो भाई वो तो कहीं ना कहीं एक जो कैमरा लुक होती है अलग ही होती है भाई। अब मुझे देख के अगर आप बताओ, मुझे मोस्टली लोग जिम में कंफ्यूज कर लेते हैं कि मैं इंडियन हूँ भाई। ये लुक वाइज हम सभी सेम है। जब मैं पहली बार भाई से मिला तो मुझे इंडियन ही लगे भाई, जब मेरी आपसे बात हुई। सही बात है, मुझे कह रहे थे दिल्ली से आओ, तो मेरे को वही लगा बात करके, मैंने दूर से देखा बॉडी लैंग्वेज से, मैंने कहा भाई दिल्ली से हो आप भी। तो ये चीजें होती हैं और भाई मतलब कोई डिफरेंस है भी नहीं। और मुझे सबसे पहले तो अभी मेरे काफी इंडियन दोस्त हैं, सभी मोस्टली गुजराती हैं, ठीक है। अब वो सभी मुझे ना ऐसे, वो जब कहते थे क्या नाम है इनकी टर्म, ये ढोकला, सरस भाई सरस तो मैंने भी नहीं खाया भाई। एक ड्रिंक मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, दिल से पंजाबी हूँ, और मैं लस्सी के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता, ठीक है। और उनकी छाछ जो है ना मुझे बहुत गंदी लगती है भाई। वो पता है छाछ में क्या फर्क होता है? जो छाछ बोलते हैं हम दिल्ली में, उसमें क्या होता है कि ना लस्सी में तो क्या आपने दही को आपने फेंट दिया, ठीक है, मीठा डाल दिया, उसमें क्या उसका ना बटर निकाल लेते हो, तो जो रिमेनिंग जो पानी बचा है भाई वो होती है छाछ। तो वो है कि यार मोड लाइक उसके अंदर मतलब पीने वाले पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप पियो, ठीक है। अब मेरे गुजराती दोस्त हैं, वो कहते हैं कि वो बेटर होती है, अब वो जान के पंगे लेते हैं, ठीक है। आप ना करो इस तरह। पर मुझे ये यार सबसे लाइक मजा फनी लोग, और आई वुड इवन से कि लाइक मेरे अब तक के इंडियन दोस्त ज्यादा केयर किए उन्होंने मेरे लिए, मतलब मेरे लाइक पाकिस्तानी दोस्तों ने नहीं किए, ठीक है। क्योंकि इन अ पॉइंट यहाँ पे जब लोग हैं ना, यहाँ पे आप सभी सोचते कि यार ये बंदा भी मेरी सिचुएशन में ही है। बिल्कुल सही बात है यार। अब यहाँ पर आप किसी भी स्टूडेंट को देख लोगे ना, अब 2 स्टूडेंट अगर उबर ईट्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो देख रहे हैं, वो पूछेंगे यार भाई तूने आज कितना बनाया, कितनी राइड्स की, या कितना डिलीवर किया, या फिर सिक्योरिटी भी काम पे है तो भाई पूछ लेते हैं कि भाई कैसा चल रहा है तेरा, क्या हाल है। भाई ये बात बिल्कुल सही है। पता है ये चीज होती है कि जैसे ना अब जैसे हम भी कई बार खाना ऑर्डर करते हैं, मैंने अभी सुबह भी करा, कोई भी चीजें करी, तो यार कई बार ना जैसे मैं देखता हूँ कि कोई देसी बंदा है वो डिलीवरी कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो यार पता है मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को दुख होता है देख के, लेकिन ना हमें मतलब एक मेरे को इमोशनल वो चीज होती है कि हाँ यार ये बंदा है, मतलब एक अपना बंदा है, वो ये काम कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैं भी यार हम भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हाँ हम कोई मान लो टिप कर दें या फिर हम एक अच्छे रिव्यू देते हैं, अपनी साइड से जो हम चीजें कर सकते हैं। तो यार ये चीजें होती है, मतलब मैंने चीज देखी, एक लगता है कि हाँ यार अपना बंदा और ये काम कर रहा है, तो नो डाउट वो कनेक्ट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हो जाता है बिना कहे। और क्योंकि बट भाई एक सेकंड रुको भैया, पाकिस्तान में ना हम ठीक है माना कि हम भी गालियां देते हैं, ठीक है, हम इतनी नहीं देते क्योंकि हर शब्द के साथ बीसी आता है, इतना मैंने सीख लिया है, ठीक है। गुजराती लोगों में हर शब्द के साथ अब देख शब्द मैं बोल रहा हूँ, अब मैं उर्दू बोलता हूँ, हर लफ्ज के साथ बहनचोद आता है। ये यूनिवर्सल रूल बन चुका है अब, ठीक है। अब किसी को बुलाना है, ठीक है, अब वो क्या बोलेगा, अगर मैं सो रहा हूँ ना, ओए बहनचोद उठना, ठीक है। अगर मैं टॉयलेट में हूँ वो बोलेगा बहनचोद निकलना बाहर। पहले वो गाली देगा फिर निकालेगा, पर ये भी नहीं कि वो भी एक तरह का ब्रदरली प्यार ही है एक तरह का, ठीक है। तो ये मतलब आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में इतनी नहीं होती है चीजें, गालियां होती हैं पर बेवक्ती बेवजह की नहीं देते, ठीक है। भाई देखो इंडिया में मैं ये बात कहूंगा कि जो बंदा मेनली मतलब दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, इधर है, भाई देखो यहाँ पे चीजें होती हैं, और भाई ये चीज ना कहीं स्लैंग में आ गई। अभी पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा होगा, भाई मेरा दोस्त यही कह रहा था, वो दिल्ली से है, तो भाई वो कहता है कि ना मैं अपने घर चला गया और भाई सबको मतलब उसके ना
एक होता है कि मेरे स्लैंग में आ गई, मेरी बॉडी लैंग्वेज में आ गई ऐसे बात करना। भाई वो अपने घर पे बैठा है, कह रहा है मेरे घर पे गाली निकल गई, और उसके साथ उसके दोस्त बैठे हैं और कह रहा है मेरे दोस्तों को भी कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा, उसकी मम्मी उसे देख रही है, फिर उसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या बोला, फिर उसे पता लगा मैंने गाली दे दी। तो भाई मोड लाइक ये है, लेकिन गाली का भी ये है यार, जो बंदे देख रहे हैं पता है फीलिंग है, स्लैंग है, और एक कोई बुरा भी नहीं मानता। सही बात है। अब जैसे आपने बोला कि दोस्त बोल रहे हैं कि यार वो बैंच छोड़ जा, हम भी ऐसी बात करते हैं किसी से। मेरे लिए बहुत कल्चर शॉक था, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था ना, हाँ, तो हमारे लिए गालियां तो किस तरह थी। अब कॉलेज में ना, अब क्लास में हो, अब गाली नहीं दे सकते। अब घर में हो ना, आपका बाप है, नहीं दे सकते, ठीक है, वो मारेगा। गली में हो ना, तो गली में भी रिश्तेदार या इस तरह फिर रहे, अब नहीं दे सकते। अब गालियां देते थे दोस्तों के साथ, ठीक है, क्लोज सेंटर में ना, तब आप गाली देते थे, या फिर चलो लड़ाई हो गई ना, अब तो दो, जितनी मर्जी देनी है, ठीक है, जितनी दिल में है निकाल दो। बट लाइक इधर ये है कि आप किसी को भी कभी भी एक बात जो मुझे अब मजा आता है, ठीक है, यहाँ पे आप सबवे ट्रेन में ना, अब गाली दे सकते हैं गोरे को, भाई ये बात सही है। और मैंने बहुत बारी किया हुआ है, ठीक है, आप सबवे में जा रहे हो ना, अब हिंदी में बात करें, उसको क्या पता है, ठीक है, उसको मैं मादर चौथ बोल दूंगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन पता है, ये पता है आजकल क्या है भाई, यहाँ पे ना गालियां पता लगने लगी हैं। कल भाई पता है क्या हुआ, कल की बात है भाई, मैं अपनी जॉब पे था, तो ना हमारा टीम्स का ग्रुप है, अब भाई उसमें देसी बंदे भी हैं, तो हालांकि ग्रुप में तो इंग्लिश में लिख रहा था, और हमने अपने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, मतलब जिसमें हम 2-3 दोस्त हैं, तो भाई उसमें अपनी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। टीम्स पे ग्रुप है जॉब पे, तो भाई वो ना सामने से लिख रहा है कि ना मैनेजर को इस चीज की मेल भेजनी है एंड ऑफ द डे। अब भाई मैं तो मतलब रात को 7-7:30 की बात है, भाई थका हुआ था मैं काम करके, तो भाई मैंने उसमें लिख दिया, मैंने कहा मैं नहीं भेज रहा बहन चोद, यही काम है मुझे। और भाई वो मेन ग्रुप था। फिर मुझे ना साइड में एक मैसेज आया दूसरे बंदे का, कह रहा भाई तूने मेन ग्रुप में लिख दिया, वो फिर मैंने फटाफट से डिलीट करा भाई जाके। तो लेकिन मैं ये बच गया भाई, देखो शाम को ये कि ना तो उन्हें समझ आ रहा था, लेकिन भाई मुझे गाली का था कि उन्हें समझ आ जाता भाई, क्योंकि गाली का ना आजकल लोगों को आने लगा है समझ। जो ब्रैम्पटन में लड़का है, कितना सोनिया, हाउ आर यू सोनिया, वो गोरे की रील नहीं देखी, वो तो पंजाबी गोरा है। हाँ देखा है मैंने, देखा, उसका मैं नाम भूल गया, वो ऐसा ना, उसकी मम्मी गोरी है, उसके पापा पंजाबी थे, फिर वो इंडिया रह के आया, उसका ये मैंने उसकी रील में देखता था स्टार्टिंग में, शायद आप लोगों ने देखी होगी भाई वो गोरा है और वो बोलता पंजाबी है। भाई मुझे तो समझ नहीं आती, ठीक है, यहाँ पर आके एक तो गोरी तो पटती नहीं, जितने लोग लड़के लौंडे आ रहे हैं, ठीक भाई है, इसका आंसर दे दो वैसे भाई। सुन लो, देखो जितने लौंडे आ रहे हैं, ठीक है, ये सोच के कि गोरी पसंद जो नहीं मिलती लिखवा के ले लो, नहीं मिलती, और जिनको मिली हुई ना, यार मैं उबर ईट्स पे एक लड़की को मैंने देखा क्वीन स्ट्रीट पे, ठीक है, वो उबर ईट्स कर रहा है, 10 out of 10 जो लाइक होती है ना, लाइक लड़की अच्छी प्यारी लड़की वो थी उसके साथ, उसको किस कर रहा है यार, मैं अच्छा उबर ईट्स करते मैं ऑनेस्टली मैं कहा भाई लानत मेरी जिंदगी में, आज तक मैं नहीं कर पाया भाई। देखो ये लानत वाले मोमेंट्स तो मेरी लाइफ में भी, हर किसी की लाइफ में आते हैं बहुत सारी बार, जब किसी को देखते हैं तो लगता है भाई क्या हो रहा है। और देसी भी जो है ना, ब्रैम्पटन में जितनी देसियां हैं, ठीक है, गोरे भी लाइन मारना शुरू कर दे, अपना नंबर कब आएगा। भाई ये बात वैसे बता दूं, हालांकि मुझे बतानी नहीं थी भाई, लेकिन ये चीज है कि भाई जो यहाँ के लोग हैं ना, उनको भाई इंडियन लड़कियां बहुत पसंद है भाई, बोलते हैं कि इंडियन लड़कियां मतलब देसी लड़कियां, जो भी इंडियन है मेरे मुंह से टर्म निकल जाते हैं, लेकिन देसी उन्हें तो नहीं पता कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है, लेकिन उनको ये है कि यार जो देसी लड़कियां ना बड़ी अच्छी होती है भाई। मैंने बहुत बंदों को बोलते सुना, कहते भाई देसी लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल है। और भाई दूसरा भाई ने उस चीज का आंसर भी दे दिया भाई, जैसे आप यहाँ पे आते हो ना, मैं इंडिया से आया, पाकिस्तान से आए हो गए, मैं आपके दोस्त होंगे ना सबसे पहले, और भाई गोरी सेट करी गई, और भाई ये सेट करा गई, और भाई मैं तो उस क्वेश्चन से क्या थक चुका हूँ, लेकिन इस चीज का आपने आंसर दे दिया भाई। तो मेरा ना, मैं नया आया, ठीक है, तो ये कोविड के दौरान है, ठीक है, तो मेरी पहली फ्रेंड थी, वो एक यूक्रेनियन है, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन बात शुरू की, और हम लोग यहाँ पर आने से कुछ 6 महीने पहले कि हम ऑनलाइन टेक्स्ट पे बात करें, ठीक है, रोज बात करें, वीडियो कॉल करें, बहुत अच्छी बात हो रही है। आई फेल्ट लाइक उधर जाऊंगा बहुत अच्छी दोस्ती बनेगी, ऐसे लाइक डेट शेट जाएगी, कुछ मुझे जो होता है ना दिल में इरादे वैसे। हाँ, तो आप बहुत सोच के आए थे भाई, यहाँ पर आते जज्बात हालात सब कुछ बदल गए मेरे। तो भाई वो पाकिस्तानी वाला मीम हो गया ना एकदम से, जज्बात हालात सब कुछ ऐसे बदल गए भाई। वो लड़की, ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो भाई आई डोंट ड्रिंक, ठीक है, आई डोंट स्मोक, इस तरह कुछ भी नहीं करता भाई। आप ड्रिंक नहीं करते, लेकिन इसमें क्या है ये बताओ आप लोगों को। इसमें तो आबे ज़मज़म है, इसमें तो ईडन का पानी है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें ये बताने वाली चीज नहीं है। चलो भाई अभी साथ में ले रहे वो बताऊंगा मैं बाद में। बट लाइक वो लड़की का यहाँ पर आते ही लाइक नो डाउट अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, आई हैड दिस मिसकॉन्सेप्ट, बट लाइक
उसके लिए वो फ्रेंडशिप भी थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर लड़की की, अगर आप गोरी लड़की की बात करते हो, लाइक मेरे दोस्तों ने गोरी फंसाई, कुछ इस तरह किया, लाइक यू नो, कहते हैं लोग, लड़के सवाल करते हैं भाई तूने किया कुछ जाके, उनका तो यही होता है कुछ करेगा। बट भाई यहाँ पर आप फ्रेंडशिप करो, ठीक है, उनके साथ दोस्त बनाओ, उनके साथ एक्सपीरियंसेस करो, क्योंकि आप जितना एक्सपीरियंस कर सकते हो ना लाइफ को यहाँ पर आके अपने पहले सालों में, उतना करो, ठीक है। और वो जो चीज़ है ना उसके बारे में छोड़ दो। मैं क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ, मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं बात भी नहीं कर सकता। नहीं भाई आपकी बात सही है, पता है ये चीजें होती है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं। हालांकि देखो यहाँ की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कनाडा की कि ना लोग, मतलब जैसे किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ होता है यार, वो उसके लिए एक अलग चीज है, वो बहुत कम रेशियो में होती है, लेकिन लोग इन जनरल रेसिस्ट या कोई वो चीज बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाहर रेसिज्म होता है, मुझे नहीं पता यूएस का, यूएस में मैंने सुना भी है, लेकिन इन कनाडा मैंने आज तक, भाई मेरे को 5-6 साल हो गए, मैंने कभी कोई रेसिज्म फील नहीं करा। और एक होता है कि एक फेस पे रेसिज्म होता है कि हाँ यार मैं ऐसे गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो रेसिज्म की जो डेफिनेशन भी है ना, वो भी अगर मैं बहुत ज्यादा मतलब इंटेंस लेके चलो कि हाँ यार मैं अगर कोई मुझसे हंस के बात भी नहीं कर रहा, मैं उससे भी रेसिज्म में लूंगा, तो भाई मुझे वो भी चीज कभी फील नहीं हुई। जैसे मैं जॉब करता हूँ, 100 बंदों से डेली मिल रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे वो चीज कभी फील नहीं हुई। और लोग यार डेटिंग के लिए बहुत ज्यादा फ्री रहते हैं, मतलब ये नहीं कि यार हाँ ये मतलब अगर बंदा इंडियन है फिर ये पाकिस्तानी है कोई है तो इसको डेट नहीं करते, तो यार ये चीजें भी रहती हैं। देखें मैं ये कहूंगा कि इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट डाउन फॉर इट, ठीक है, कि गोरी लड़कियां आपके साथ डेट नहीं करेंगी। बिल्कुल भाई आपके पास वो, आप यहाँ पे कंपटीशन देखो ना, आप लाइक लिटरली यहाँ पर लड़कियों को इस तरह समझ लो कि वहां पर इंडिया में भी ये है ना कि अब एक लड़की है, ठीक है, लड़के के पास सब कुछ भी होगा ना फिर भी उसको लड़की चाहिए होगी, कुछ नहीं भी होगा ना उसको फिर भी लड़की चाहिए। यहाँ पर लड़की के पास ऑप्शंस बहुत है भाई, ऑप्शन सही बात है। उस लड़की को जिसको आप पसंद करते हो ना उसको वो लड़का भी पसंद करता है जिसके पास GTR है, सही बात है, ठीक है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, जिसके पास अच्छा घर है, जिसके पास पैसे हैं। भाई ये चीज तो इंडिया में भी आने लगी है, मैं इतनी रील्स देखता हूँ इंडिया में, इतनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं भाई, अब तो लोग ये चीज ओपनली बोलते हैं। मैं पता नहीं कोई रील देख रहा था अभी यूट्यूब पे, तो कोई लड़की थी, उसने उससे क्वेश्चन पूछा कि यार जैसे लेट्स से कि आप जिससे प्यार करते हो वो इतना अर्न नहीं करता या उसकी जॉब चली जाती है कुछ भी, तो आप उसके साथ तब भी रहोगी? तो भाई लड़की ने बिना कुछ सोचे बोला कि नहीं। उसने कहा कि यार पैसा तो इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं रहूंगी। तो भाई ये चीजें तो मतलब बहुत ज्यादा ओपन हो गई हैं और यार ऑप्शंस बहुत आ गए हैं। ये वाली बात बिल्कुल सही है, आज के टाइम पे ना कोई किसी में दिमाग ही लगाना नहीं चाहता। रिलेशन में आप आए, आपका दोस्त बना, आपने 5-7 दिन बात करी, अच्छा लगा, ठीक है, वरना नेक्स्ट, चलो आगे चलो। यार ये चीजें नो डाउट बहुत ज्यादा हो रही हैं और यहीं पे जो हमारे सिंपल लौंडे फंस जाते हैं भाई, वो क्योंकि वो पीछे नहीं छोड़ते फिर। भाई सिंपिंग के मामले में ना मैं कहूँगा मैंने सारे सब कुछ कर लिया हुआ मैंने। भाई मैंने एक लड़की के पीछे लाइक ऑनलाइन थी पाकिस्तान में, ठीक है, तो मिले हम लोग, ऑनलाइन टेक्सटिंग बात की, तो भाई मेरा फेवरेट बैंड उसको पसंद है म्यूजिक के लिहाज से, मेरा फेवरेट आर्टिस्ट उसको पसंद है, मैं जो किताबें पढ़ता हूँ उसको पसंद है, जिस तरह की मैं ड्राइंग्स वगैरह आर्ट करता हूँ उसको पसंद है, अगर मैं जिम जाता हूँ उसको जिम जाना भी। भाई जिम वाली लड़की मिल जाए ना, अगर जिम वाली लड़की मिल जाए ऑनेस्ट वाली, हाँ क्या ही चाहिए और नहीं, सही बात है भाई। जिम वाले बंदे के लिए होता है यार, मेरे को ना ऐसी लड़की चाहिए मेरे को ज्यादा रोके टोके ना जिम के लिए, और भाई अगर जिम में जा रही है तो फिर तो नो डाउट बहुत अच्छा पेयर है। और उसको एनिमे भी पसंद है। मैं कहा यार ये लड़की है कि मैं ही लड़की बन गया हूँ। तो भाई क्या बनाऊं उसके साथ, फिर ये बताओ। भाई मैं अपनी तरफ से सिंपिंग कर रहा हूँ उसके लिए, हाँ। मैं रोज रात को वेट कर रहा हूँ उसको टेक्स्ट करने के लिए, ठीक है, मैं रोज ढूंढ रहा हूँ कोई नई बात करने के लिए कि भाई आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे, ठीक है। बाद में क्या उसकी दोस्त से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और क्या करेंगे। इतना खास हुआ है भाई, वेरी सॉरी सुन के यार। ओके यार, अब तो नहीं मैं आप पे नहीं हंसा, आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। भाई इस पे करेगी बात का एक नहीं इस पे सैड म्यूजिक लगा देना, हाँ सैड म्यूजिक लगा के। तो भाई पता है देखो ये बात यार मैं बोलूंगा बहुत से बंदे रिलेट भी करेंगे भाई, सिंपिंग हर किसी बंदे ने करी है। आप जितने बंदों को देखते हो जो आज स्टड बने बैठे हैं ना भाई, सिंपिंग हर बंदे ने करी है भाई। मैं ये कहूंगा भाई हर लौंडे ने अपने छूते कटवाए भाई, हमने भी करी है सिंपिंग, नो डाउट हर बंदे ने करी है। तो लेकिन भाई मेरे को पता है क्या लगता है भाई, किसी भी इंसान को लड़के लड़कियों दोनों के लिए है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ऑप्शंस उनके लिए ज्यादा होते हैं। तो भाई जिसको लाइफ में आना होगा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई वो सिंपल आ जाएगा, ठीक है। सिंपिंग करना, किसी के आगे पीछे भागना, मनाना और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, भाई मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ, ठीक है भाई। मैं एक ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ भाई, किसी को
आना होगा या किसी के साथ है भाई, वो बंदा इतना कुछ कराएगा नहीं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड होगा। तो मेरे को चीज लगती है, तो भाई जो बंदे सिंपिंग कर रहे हैं उनको भी मैं यही बोलूंगा। लेकिन दिक्कत साला ये है कि आधे से ज्यादा बंदे जो भाई सिंपिंग करते हैं, जो भाई पीछे पड़े हैं कुछ भी चीज कर रहे हैं, उन्हें लगता ही नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है भाई मेरी ड्यूटी है। आपका लड़की से रिलेशन नहीं है, आपका उनसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, भाई मैं ये करूंगा ना उसे बुरा लगेगा, भाई वो रो रही होगी, भाई उसे सैड होगा, भाई उसे ये होगा, भाई तुम्हें नहीं पता कि वो लड़की रो रही है, वो किसी के साथ क्या कर रही है इस टाइम जब तुम ऐसा सोच रहे हो। देखो सिंपिंग के मामले में ना, अब जहां तक मैंने अब तक बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद बात यही सोच ली है, हाँ तुम उसके दोस्त बन जाओ ना, सच्चे दोस्त बन जाओ, लाइक मतलब फ्रेंड जोन हो जाओ। नहीं फ्रेंड जोन नहीं, फ्रेंड जोन और फ्रेंड होना दोनों हाँ, चीजें अलग है भाई। मैं बताता हूँ, फ्रेंड जोन में वो लड़का वो होता है जो लड़की के पीछे आगे पीछे भाग रहा है, ठीक है, जिसने उसकी जो वो कहेगी ना उसने वो करना है, वो उसने कह देना ये बेबी यहाँ से हटा के ये कर, तो उसने वो करना है। हाँ, फ्रेंड वो होएगा जो उसको बताएगा भाई तू यहाँ पे गलत है, ठीक है, जो तू कर रही है वो गलत है, और अगर तू नहीं कर रही तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अपने दोस्तों को कुछ गलत करते हुए भी नहीं देखना चाहते। सही बात है, ठीक है, और आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उनके साथ गिरना भी नहीं चाहते, ठीक है, आप उसके अच्छे दोस्त बन जाओ, ठीक है, एक्सपेक्ट ना करो कि वो लड़की आपके पीछे आएगी, क्योंकि लड़के सिंपिंग में यही करते हैं ना कि भाई मैं अगर इसके लिए ये कर दूंगा तो फिर शायद ये पट जाए, अगर मैं ये करूंगा शायद ये अब आ जाए मेरे पास। आप उसको उसके साथ ऑनेस्ट रहो, लड़की के साथ अगर आप ऑनेस्ट रहो, आप वो आपकी वैल्यू को देख लेगी कि हाँ यार ये बंदा मेरी लाइफ में ऑनेस्ट है मेरे साथ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि लड़कियों को एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई देखता है ना, अगर उसको आपसे प्यार है, सच्चा प्यार है, ठीक है, अब शाहरुख खान, भाई मैं शाहरुख खान को बहुत फैन हूं, ठीक है, ऑनेस्टली मुझे अगर इंडिया से कुछ भी चीज छीननी हुई ना, बाहर में गई जीडीपी, बाहर में गया मोदी सरकार, शाहरुख खान पकड़ूंगा सबसे पहले। भाई आप हमें वो दे दो वकार जगह, और फिर आप शाहरुख खान को ले लो। भाई मैं वकार भाई क्या ट्रेड कर रहे हो यार आप, क्या के लिए क्या मांग रहे हो? नहीं भाई मुझे को वकार भाई बहुत ज्यादा पसंद है, और भाई मैं बैक उस टॉपिक पर आना भी चाहता था वकार के। तो भाई मुझे ये बताओ कि मतलब वो ठग लाइफ लोगों ने रील में बना दी है या वो रियल में है? भाई मैं एक ऑडियो देख रहा था वकार की। वकार भाई सबसे पहले आपको सैल्यूट भाई, आगे कभी वो वीडियो देखे तो भाई उनको भाई बहुत ज्यादा मतलब उनको भाई सैल्यूट भाई। वकार के भाई शो में 3 बंदे आए, चारों भाई बंदे ने लाइन से बिठा दिए, कहता गाली बके, वो देखिए आपने वीडियो, तो भाई उसने बोलना शुरू कर दिया ये तो आप भड़ास निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये तो गाली नहीं है, गाली बके। भाई उस बंदे ने गालियां देनी स्टार्ट कर दी, चले ठीक है आपका से 1 मिनट आप गालियां बके, और दूसरे ने गाली दी, भाई तीसरे को बोला कि आप भी गाली बके, फिर चौथे पे आया, तो भाई वो बंदा बैठा, उसने कहा गाली देना वाजिब नहीं है, तो उसने बोला कि वो कहने क्या कह रहा गाली देना वाजिब नहीं, कह रहा हो गया सिलेक्शन, जाओ आप रिजेक्ट यार, उसने गाली देने को बोला है भाई, वो रिजेक्ट कर देगा तुम उसकी बात नहीं मानोगे। देखो बातों क्या, उस बंदे का ना ज़हन इस तरह का है जिसको कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। ये चीज मैंने देखी, वो कुछ भी कर सकता है, वो मूडी बंदा है भाई बहुत ज्यादा, वो कुछ भी कर सकता है यार। वो थैनोस ने चुटकी करके दुनिया को आधे को रेस किया, वो चुटकी बजा के थैनोस को रेस कर सकता है, वो ऐसा है। और भाई मुझे ये बताओ, जैसे मैं और भी चीजें देखता हूँ, एक है वो लड़की है वो कहती है कि मैं आतिफ असलम की गर्लफ्रेंड हूँ, वो देखा है आपने एपिसोड? ओ हाँ, आज वो फोन करती, मैं फोन करके अभी क्या बैलेंस नहीं है मेरे पास, कहती है बोले बैलेंस नहीं है, फिर उसको मिस्ड कॉल करने लगे यार, फिर क्या, और वकार एक बार को मानने लगा था इस बात को। सही बात है भाई। मुझे ना उस शो में जितने लोग आज तक आए ना, एक वो बंदा है जो सीट पे बैठा होता है, वो उसको कहते हैं आपकी सिलेक्शन हो गई, वो कहता है मेरी सिलेक्शन हो गई, हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई, उसके मीम इतने बने हैं यार। यार वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो शो अब आता है वो नहीं आता? मेरे ख्याल से अब नहीं आता। एक भाई मैं वो शो बहुत देखता था, उसके भी रील बहुत बनी थी, किसके? अबे साले मेरे अब्बा जान हारमोनियम बजाते थे यार। वो हमारा ना पुराना पीटीवी चैनल होता था। अब मेरे मामा डैड लाइक उनके जो जमाने के ना, तो 2-3 चैनल्स होते थे, ठीक है, जब वो बच्चे होते थे। एक न्यूज चैनल होता था और एक लाइक कुछ एंटरटेनमेंट चैनल होते थे। एक मेजर जो चैनल था वो पीटीवी था, पाकिस्तान टेलीविजन, ठीक है, उसके ऊपर ये शो आता था भाई। एंड लाइक मैं कहूँगा उस शो में जितनी उन लोगों की मेमोरीज है ना, वो जिस तरह, अगर मैं कहूँ ना, मैंने अगर अपनी बचपन में शो देखा तो डोरेमोन देखा होगा, ठीक है, कार्टून नेटवर्क पे डोरेमोन है, उनके लिए वो है वो कंटेंट। और वो स्किट्स जो थे ना, वो जेन्युइनली फनी होते थे, किसी की बेइज्जती नहीं करनी पड़ती ना थी, कोई गाली देनी ना कुछ करना, वो भाई। अभी अगर आप कोई फनी शो या स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, ठीक है,
जब तक आप 10 गालियां नहीं बकोगे लोग हंसेंगे। सही बात है। ठीक है, वो जेन्युइन, अगर आपने किसी को हंसाना है ना तो वो जेन्युइन हंसी होती थी वहां पे। बिल्कुल। ठीक है, कोई बंदा फनी चीज ला रहा है, अगर से कॉमेडियन उस टाइम के होते थे। अभी तो सब लोगों को किसी भी, अभी यार एक, अब जैसे इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी है, मैंने आपसे सवाल पूछना है, एक जगह पे उन्होंने एक लड़के को खड़ा किया, वो इतनी अच्छी कॉमेडी कर रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं हंसता। दूसरी तरफ उन्होंने एक लड़की को खड़ा किया, वो कुछ भी नहीं बोल रही आके, वो सिर्फ, आज क्या था, कोई उसको, किसी ने उसको टेक्स्ट किया, आज कौन से कलर का पहनोगी, ब्रा पहनोगी, तो लोग हंसना शुरू हो गए यार। भाई पता है ये चीज है, मतलब ये चीज मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं हर वे में खाऊंगा, लेकिन यार फिर ये वही कंट्रोवर्शियल बात ना हो जाए, लेकिन यार पता है मतलब मैंने भी चीज देखी है कि ना सोशल मीडिया पे वही भाई एक तो लॉन्डे भाई सिंप है भाई, आधे से ज्यादा ना। देखो मैं वो पोस्ट पढ़ रहा था भाई, और मैं यहाँ बताना चाहूंगा भाई अपनी जो लड़कियां ऑडियंस है, तो वो भाई ये पोस्ट में कहता है मतलब एक मीम चला था कि भाई ये मत सोचो कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जो लड़के हैं ना वो बहुत ज्यादा मतलब हॉर्नी है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ना, मतलब मैंने ये चीज देखी है कि ना, अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हो, जैसे मैंने कोई रील्स बनाई या फिर भाई मैंने कोई अपनी वीडियो निकाली या फिर मैं कोई एक्टिंग कर रहा हूँ, भाई देखो ये बात लड़कियां भी एक्सेप्ट करेंगी, चाहे वैसे सामने ना करें। भाई देखो लड़कियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। अब भाई करने वाले मैं उसे शुगर कोटिंग में कह दूंगा कि उनकी सॉफ्ट स्किल अच्छी होती है, वो चार्मिंग लगती है, लेकिन भाई रियलिटी ये है कि यार कहीं ना कहीं वो एडवांटेज होता है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है यार। लड़कियों के पास दो क्या है, लड़कों के पास और कोई लाइक नीड नहीं है। ठीक है, लड़के को पता है उसको पैसे कमाने, तो नौकरी करेगा, ठीक है, वो बिजनेस करेगा, उसको पता है, उसके गोल का पता है। ठीक है, लड़के को पता है उसको गाड़ी चाहिए, तो मेहनत करेगा। ठीक है, लड़के को पता है कि उसको फोन चाहिए अच्छा, वो मेहनत करेगा। अब लड़की के मामले में उसके पास कोई नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, हम लड़कियों को भी अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है, आप लड़कियों को अंडरस्टैंड करोगे ना जिस टाइम, तब आपको पता लगेगा कि भी लड़कियों के लिए भी मुश्किल है लड़कों के लिए, क्योंकि सही बात है, उनको भी वो सही लड़का ढूंढना जो उनको बिट्रे ना करे, जो उनसे झूठ ना बोले। बहुत, क्योंकि हम लड़के ना सब चीजों में, हमें अगर A to B जाना है ना, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, अगर मुझे पैसे कमाने ना, मैं झूठ भी बोलूंगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ करना है ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर मुझे अपना गोल मिल रहा है। बिल्कुल। और उसी मामले में लड़की, अगर मुझे लड़की पटानी है तो मैं उसके लिए भी कुछ भी करूंगा। हाँ, बट लड़कियों को वो नहीं ना चाहिए। हाँ। लड़कियों को वो चाहिए कि जो बंदा इनके साथ ऑनेस्ट हो। ठीक है, जो झूठ ना बोले, जो नेट चीट ना करे। ठीक है, जो लड़कियों को लड़कियों की तरह ट्रीट करे। ठीक है, अगर हम कहते ना ओहो यार ये बहुत खूबसूरत है, मैं इसको बहुत अच्छे से, ब्रो वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है वो। सही बात है। ठीक है, अगर आप लड़कियों को इक्वली ट्रीट कर रहे हो ना, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ लाइक ये लड़की है तो मुझे इसको प्रोटेक्ट भी करना है, मुझे इसके लिए पैसे भी कमाने, मुझे इसको डिनर डेट पे भी लेके जाना है। देखो, शिवलरी और स्टुपिडिटी में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है। बिल्कुल। ठीक है, लोग कहते थे ना कि पुराने जमाने में हम तो भाई लड़कियों के लिए ये करते थे, वो करते थे, भाई नो डाउट, पर उस जमाने में तब भी लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी यहाँ पर। अब लड़की अब यहाँ पर ये है कि लड़की देखती है कि पैसे को भी देखती है। यहाँ पे ऐसी भी लड़कियां जो लड़कों से ज्यादा कमाती है। हाँ सही बात है, नो डाउट। ठीक है, मैंने एक कपल को जानता हूँ, उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड हाउसवाइफ है, लाइक हाउस हस्बैंड है। ठीक है, वो घर को संभालता है, और वाइफ लाइक इंजीनियर है, कहाँ पे तो नहीं, समवेयर डाउनटाउन में। ठीक है, वो उन्होंने वाइफ 6 फिगर्स में कमा रही है, अच्छा खासा उनका अपार्टमेंट है, गाड़ी है, 2 गाड़ियां हैं, बेबी भी है, हस्बैंड घर पे। अब उस बंदे ने कुछ तो अच्छा किया है ना, जितनी एक सक्सेसफुल। नहीं सही बात है, ये चीजें हैं, देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, और ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। हम भी कहीं ऐसे कुछ रिलेशंस देखते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होते हैं। लेकिन हाँ ऐसा होता है कि यार देखो, ये नहीं कि आप एक पूरी मतलब गर्ल्स की कम्युनिटी को ही टारगेट करके मैं ये बोलूँ कि हाँ यार सारे ऐसे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस तरह की चीजें भी होती हैं। और भाई आपसे बात करके बहुत ज्यादा मुझे मजा आ रहा है, और भाई मेरे ख्याल से सुनने वालों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। भाई आपके साथ एक और पॉडकास्ट भी करेंगे, जिसके अंदर अभी कमेंट्स में देखते हैं। भाई आप ना कमेंट्स में नीचे लिखना है कि मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आज तो नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। हाँ आज तो नॉर्मली बात कर रहे हैं। देखो आपने भी देखा होगा, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, लेकिन यार मैंने चीज देखी कि ना बंदे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि यार मुझे ना ये क्वेश्चन पूछना है। दूसरा भाई देखो, मेरी जो क्रिकेट की नॉलेज है ना बिल्कुल जीरो है, और मुझे मेरे 2-3 दोस्तों ने कहा कि अगर तू पाकिस्तानी क्रिकेट पे हम खड़े हो गए ना यहाँ पे, तो अभी World War 3 खड़ी हो जाएगी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, उसने कहा कि ना तू
क्रिकेट के बारे में बात करी हो, तो मैंने कहा यार मुझे ना इतनी नॉलेज है नहीं अभी क्रिकेट के उसमें। देखो अभी मैं यही कहूंगा कि हम अभी नंबर 1 ओडीआई टीम है, ठीक है। हमारे पास टॉप 5 में 3 बैट्समैन है, ठीक है। बॉलर्स में हम अच्छे हैं, ठीक है भाई। टीम हमारी अभी एशिया कप के लिए तैयार है। अब देखते हैं एशिया कप में क्या होता है। हो सकता है हम एशिया कप पे बात करें भाई। चलो ठीक है, उस पर बात करेंगे। और भाई जो भाई ने कहा मैं उस पे अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई लेकिन आप मुझे ये बात बताओ, जैसे मौका जो ऐड आता है वो चलता है वहां भी क्या? एक मौका करके जो ऐड आता था टीवी पे? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं यार। वो कि मतलब ना एक ऐसा पता नहीं किसने, किसी कंपनी ने या किसी उसने ऐड बनाया कि ना जैसे पाकिस्तान पहले वो वर्ल्ड कप हारा तो लोग अपने गुस्से में टीवी फेंक रहे हैं, तो वो देखा आपने ऐड? वो सही ऐड है? आपको ऐड दिखाऊंगा मैं वो, और आपको अगले पॉडकास्ट में दिखाता हूं। करते कि भाई अगर हम हार गए तो टीवी तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो कर दो। लेकिन भाई मैच के लिए जो क्रेज है वो मैच का जो क्रेज है वो क्या रहता है? वो क्रेज में ऑनेस्टली ये था लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, मैं पाकिस्तान में था भाई। हम लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो दूसरी गेम थी, मेरे ख्याल से पहली हम हार गए थे, दूसरी वाली हम जीते थे, ठीक है। मुझे या पहली हम जीते थे या दूसरी हम हारे थे, इस तरह कुछ था सीन। पाकिस्तान में रात, अब पाकिस्तान लाहौर की बात की जाए ना, एक तो पहली बात कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिया नहीं, ठीक है। ठीक है भाई। तो लाहौर पहले तो पहली रात पूरी रात सोता नहीं, ठीक है। हाँ। मैच हो रहा है, हाँ। मैं रात 9 बजे निकला हूँ बाइक पे खाना लेने मैच के लिए, कि भाई खाना लेकर आऊंगा घर, हम बैठ के सारी देखेंगे मैच। पूरी दुनिया, सड़कें खाली हैं, हाँ। कुछ भी नहीं, पार्क्स में स्क्रीन लगी हुई है, हाँ। लाइक लोगों ने गराज में सीन्स लगाई हुई है, सड़कों में स्क्रीन्स लगाई हुई है, पूरी दुनिया देख। तो भाई हर मैच में होता है इंडिया पाकिस्तान में ही ज्यादा चीजें होती है? ब्रो नहीं है इंडिया पाकिस्तान की भाई ये चीज मैंने भी देखी है, इंडिया पाकिस्तान का होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच मैं कहूंगा, मैं उस टाइम जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैं, मेरे डैड इंग्लैंड में थे, तो मेरे पास पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टिकट्स थी। मेरे डैड देखने गए, ठीक है, 2018 की बात है, 2019 की बात है, देखने गए। वो नॉर्मल मैच था, इतनी भीड़ नहीं थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में उनकी वापसी की फ्लाइट थी भाई, सड़कें बंद है। लंदन भाई, लंदन क्रैश कर दिया था हमने उस दिन। अच्छा। भाई देसी कम्युनिटी ने लंदन क्रैश कर दिया था। और ये एक किसी की पॉडकास्ट थी, जो रोगन या किसी की, ठीक है भाई, जो रोगन की ही थी भाई। उस पे एक आदमी आता है, वो कहता है कि आई वेंट टू वॉच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। हाँ। कहते असल वेल्थ तो इनके पास है, कहते रोल्स रॉयस की गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। ये चीज तो है यार, पता है यहाँ पे जो देसी कम्युनिटी है ना, वो यूएस में तो आपने सुना ही है कि अब वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा वेल्दी कम्युनिटी है जिसने ग्रो करा है। और भाई कनाडा में भी ये चीजें हैं। देखो मैं मतलब आप वीडियो देख रहे हो और मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ बहुत सारी चीजों को जो रियलिटी है। तो एक रियलिटी ये भी है कि भाई जितने देसी बंदे हैं ना भाई, आप कोई महंगी गाड़ी देखोगे सड़क पे जा रही है, कुछ भी आप बिजनेसेस देखोगे, भाई देसी बंदे बहुत मेहनत करते हैं। और भाई उनके यहाँ पे आप ब्रैम्पटन जाओगे, आप जीटीए में देखोगे, भाई इतने बिजनेसेस हैं, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इतने घर हैं और इतनी मतलब कार्स हैं। तो भाई नो डाउट वेल्दी कम्युनिटी हम लोगों की होती है, क्योंकि यार हम लोग मेहनत, मेरे ख्याल से हार्ड वर्किंग होते हैं। और ये चीज हमें फील नहीं होती है, लेकिन ये मैंने आउटसाइडर को बोलते हुए देखा है, जो नॉन इंडियंस है, जो नॉन देसी है, कोई गोरा है कोई भी है, वो चीज बोलते हैं कि जो कम्युनिटी है ना, ये साउथ एशियन कम्युनिटी ओवरऑल भाई बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। भाई हमारे बात ये है ना कि हमारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो आते ही इस माइंडसेट से कि भाई हमने यहाँ पे आके कमाना है, हाँ ठीक है, हमने एंजॉय नहीं करना। अब मेरे यूरोपियन दोस्त है, ठीक है, वो आते हैं, उनको पढ़ने से कोई मसला नहीं है, उनको काम, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने काम भी करना है, उनको सिर्फ फन करना है। हमारी कम्युनिटी आती है यार, अगर कोई लड़का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो या लोन उठा के आ रहे हैं, फीस भर के आ रहे हैं, स्कॉलरशिप पे भी आ रहा है ना, उसको ये पता है कि भाई यार मैंने यहाँ पे आके पैसा कमाना है, क्योंकि मेरे घर वाले हैं पीछे, मैंने उनको सेटल करना है। वही वो जो माइंडसेट है ना आपका, वो लिटरली आपको अगले 10 साल के लिए सक्सेसफुल कर देता है। यहाँ पे मैंने सभी, ये नहीं कहूँगा कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स जो आते हैं या देसी स्टूडेंट्स आते हैं कि सबके बिजनेसेस हैं या सब मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, पर भाई वो अपने लिए अच्छा कर रही है अगले 10 सालों में। क्योंकि मैं अपनी हमारी कम्युनिटी को अगर आप ब्रैम्पटन में देखो ना, ब्रैम्पटन पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पे। हाँ। हमारी कम्युनिटी ने बिल्ड किया ना ब्रैम्पटन भाई। हाँ, भाई वहाँ पर मेरी फैमिली रहती थी, वो लोग दिखाते थे कि भाई यहाँ पे ना दुनिया है, ना कोई बंदा ना बंदे की जात होती थी वहाँ पे, ठीक है। अभी ब्रैम्पटन जीटीए के अंदर सबसे बड़ी ग्रोइंग कम्युनिटी है वहाँ। भाई बिल्कुल सही बात है। पता है देखो ब्रैम्पटन आपने मीम्स में सुना होगा, गानों में सुना होगा भाई, उसके ऊपर मैं वीडियो भी करूंगा ओवरऑल एक ब्रैम्पटन को लेके ही।
और उसका भी है मेरे दिमाग में कि मतलब जो चीजें अच्छी लगे लोगों को कि क्या मुझे बातें करनी है। लेकिन भाई ब्रैम्पटन आपने भी सुना होगा, देसी कम्युनिटी है नो डाउट वहाँ पे है, लेकिन यार अगर आप देखो ना कि ब्रैम्पटन को ब्रैम्पटन बनाया किसने या फिर एक अच्छा एरिया, सबसे पहले तो भाई ब्रैम्पटन को देखोगे तो मोस्ट एक्सपेंसिव या वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है पूरे जीटीए में। जीटीए मतलब ग्रेटर टोरंटो एरिया, जो यहाँ का जो पूरा एरिया है, तो भाई वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है। और उसको यार कहीं ना कहीं अगर आप देखो जो पूरी जो उसको चलाया है वहां पे भाई इतने देसी रेस्टोरेंट है, आपने सुना होगा कोई भी देसी रेस्टोरेंट के लिए जो कहीं भी जाएगा वो ब्रैम्पटन जाता है, देसी दुकानें। तो भाई बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है और टैक्स सबसे ज्यादा वहीं जाता है। और ये बात कोई बंदा कनाडा का देख रहा होगा भाई, आप भी इस चीज को शायद एक्सेप्ट करोगे, आप इस चीज की स्टैट्स देखोगे कि भाई टैक्स अगर पूरा जीटीए से सबसे ज्यादा कहीं से जाता है वो ब्रैम्पटन से ही जाता है। तो यार ये नो डाउट चीजें हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो देसी जो बंदा होता है ना वो हार्ड वर्किंग होता है और मेहनत हम लोगों के स्टार्टिंग से ही होती है। जबकि हम जो चीज करते हैं ना भाई हम इसमें भी खुश नहीं होते। जैसे मान लो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरे मन में है कि हाँ यार मैं आपसे 2 साल बाद एक बिजनेस खोलूँ, मैं ये करूँ, मैं साथ में पार्ट टाइम कुछ कर रहा हूँ। यही तो बात है हमारी। हाँ देखो हमारे लोगों की बात ये है, जॉब भी करे ना, हाँ उनको पता है वो कर ही रहे, ठीक है, वो तो पता है ये हम कर रहे हैं, पर वो फ्यूचर के बारे में भी सोच ही रहे कि मैं आगे ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। वो सोचो हंगर है ना, वही हमारी कम्युनिटी को ड्राइव करती है। वो फिर एज यहाँ पर ये यहाँ के लोग हैं ना, अगर उनको कोई जॉब थोड़ी सी तंग करी ना, यार मुझे ये जॉब बहुत तंग है, मुझे ये छोड़नी है, मुझे कहीं और जाना। भाई यहाँ के बंदे तो बहुत लेट बैक होते हैं यार, बहुत भाई कई बंदे ऐसे होंगे जॉब ही नहीं कर रहे, ठीक है यार उनको मान लो कोई यही बॉन्ड हुआ है, ठीक है उनको घर की टेंशन नहीं है, रेंट की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जॉब भी नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यार इंडियंस का ये चीज मैंने देखी है, जितने बंदे आते हैं आपने भी देखे होंगे भाई हार्ड वर्किंग होते हैं। और बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि यार वहाँ पे देसी बंदा गया, जाते ही उसने आईफोन ले लिया, ये जाते ही उसने गाड़ी ले ली, ये ले ली। भाई देखो उसके लिए मेहनत भी इंसान करता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं आके कि ना भाई आके किसी बंदे ने पेड़ से तोड़ के उठा ली। सही बात है। लेकिन यार यही है कि बंदा हार्ड वर्क करता है और ये चीज हमारे साथ भी है। देखो मुझे भाई 5 साल हो गए और मुझे 3-4 साल मैंने स्टडी करी है और मेरे को जॉब करते 1.5-2 साल हो गया है। अब भाई अभी से ही ना मेरे को जॉब ना मतलब भारी लगने लगती है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। मतलब हम किसी के लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, भाई मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैंने कहा भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कब तक नौकरी करनी है, मुझे अपना कुछ करना है, अपना कुछ करना है। तो वही आपकी वाली बात है, वो जो हंगर होती है भाई, ट्राई करता हूँ मैं अपना कुछ। और मेरे साथ के भी है कि यार हम कोई स्टोर डालते हैं, हम कोई स्टार्टअप करते हैं और मेरे ख्याल से यार कोई भी एक चीज किसी दिन स्ट्राइक कर जाएगी और वहीं से फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रायल एंड हिट मेथड है ना, कुछ ना कुछ करते करते अगर आप तीर चला भी रहे हो अंधेरे में, किसी ना किसी चीज को तो जाके लगेगी। अगर किसी अच्छी जगह पे लग गई और लग गई बाद में आपकी लग के आगे सारी। तो भाई बहुत क्या कह रहे हो, ये एंड करना है? हाँ मैं वही कहता हूँ भाई, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन शायद पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। 1.5 घंटा हो गया। हाँ 11:30 हो गए भाई। पहला हमारा जो पॉडकास्ट था वो 35 से 40 मिनट का था और मुझे मेरे दोस्त ने कहा, कहता है कि ना थोड़ी सी लेंथ और इसकी बढ़ा और मतलब आराम से बात कर, अच्छा लग रहा है सुनने में। उसका रेस्पॉन्स मेरे को बहुत अच्छा आया पहले वाले पॉडकास्ट का। तो मैंने ये सोचा था मैंने कहा थोड़ा सा लेंथी रखूंगा, लेकिन यार ये देख लो कि हम लोगों के पास इतनी बातें करने को है और अभी मेरी ख्याल से भाई ने मैंने 20% से ज्यादा बातें नहीं करी होंगी जो हमारे मन में है। और भाई अभी भाई ने मेरे को देख के बताया कि टाइम हो गया है और भाई मेरी भी जॉब का टाइम हो गया है, तो फिलहाल तो हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। लेकिन भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से देख रहा है, वैसे फिलहाल अभी पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं जुड़ी है हमारे साथ भाई, लेकिन मुझे लिंक शेयर करना ना, मैं शेयर करूंगा, पाकिस्तानी ऑडियंस आएगी। भाई जो बंदे पाकिस्तान से देख रहे हैं भाई, सबसे पहले आपको हेलो। और जो यहाँ से बंदा देख रहे हैं, जितने भी देसी बंदे ओवरऑल देख रहे हैं भाई, अपने क्वेश्चन जरूर लिखना। आप चाहे वीडियो में आप कुछ ना लिखो, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जरूर लिखना। जो क्वेश्चन लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं मैं करूंगा। हर एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स अच्छा लिखना, थोड़ा सा यार पूछने लायक हो, तो उस क्वेश्चन को हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे और भाई के साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। अच्छा लग रहा है बात करके, तो आप अपने क्वेश्चंस लिखना। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट में अपनी फीडबैक भी देना। तो थैंक यू भाई जोश अपना टाइम निकालने के लिए, आने के लिए।